रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले श्री गणेश जी प्रथम समरू, मेरे वेरी फेवरेट, शुभ शुरुआत इनकी वंदना से। ठीक। एंड ग्रेटिट्यूड इज की टू सक्सेस। माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय गुरुज, टीचर्स, मेंटर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, books, authors, my my baba, my parents, everybody because of whom I am here today. Gratitude to all of you because you all have given me this opportunity to pass on this divine knowledge to you. Thank you so much. ठीक है। नमः शिवाय च, नमः शिवाय। वेलकम टू वैदिक फॉर्च्यून, दैट इज माय वेबसाइट। एंड 45 देवतास की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि 81 पद में समाये हुए हैं। हमने जो आगे अलग अलग पद की बात की थी, 81 पद हमने इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर जो हमारा निवास है, जहाँ घर, मकान, अपना फैक्ट्री, तो वहां पर 81 पद वास्तु ही अप्लाई होता है। ग्रेडिंग वगैरह मैं आगे सिखाऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अब फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, देवता को की एनर्जी फील्ड समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो हाँ जी, ब्रह्म स्थान हो गया था हमारा। फिर जो 12 मुख्य देवता थे इनर सर्कल के, या ब्रह्म से उत्पन्न होते हुए इन अ वे, तो वो हमने जाने कल तक। अब जो है, हम आउटर पेरिफेरी के 32 देवता, 32 है, उनको जानेंगे और उनके गुणधर्म को समझने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये 32 देवता जो है, वो कहीं ना कहीं जो हर एक वास्तु जो कोर्सेज वगैरह होते हैं, वहां पर इनको द्वार की उपाधि दी गई है। मतलब यहाँ डोर है, शास्त्रों में भी यहाँ पर द्वार की उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कल परसों बताया था कि पहले के जो मकान, जो जब ये शास्त्र लिखे गए, तब सटीक होते थे, या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सिमेट्रिक शेप के, क्योंकि वो वास्तु का इतना पालन कि उनको ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के स्क्वायर रेक्टेंगल ही बनाने हैं। टेढ़े मेढ़े शेप के कोई पहले मकान उस जमाने में नहीं होते थे जब ये ग्रंथ स्थापित किए गए। बट अब हमारे फ्लैट्स, अपार्टमेंट, घर, बंगलोज के डिजाइन, कुछ भी जो आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं वैसे होते हैं, राइट। तो जब हम इस 81 पद के ग्रिड को ऐसी कोई प्रॉपर्टीज में फिट करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और हमारा एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस जब आर्किटेक्ट ने अगर यहाँ ऐसे कहीं दे दिया है, तो जरूरी नहीं वो आउटर फेरी पेरी के पद, ये 32 पद में ही आपका एंट्रेंस आए, वो कहीं पर भी आ सकता है, राइट। तो मेरा ये एनालिसिस या मानना है कि दिस देवतास अगेन शुड नॉट ओनली बी ट्रीटेड एज द डोर और द्वार और उनकी रेमेडीज और उनके गुणधर्म। जैसे हमने इनर देवतास को समझा एनर्जी फील्ड में, एनर्जी जो क्रिएशन हो रहा है एक सर्कल में, एक स्पाइरल फॉर्म में, वैसे ही आगे के देवताओं को भी हम जानेंगे। अगेन जो मैं एक दो दिन पहले बताया था कि ये जो एनर्जी है ब्रह्म की, वो स्पाइरल फॉर्म में ऐसे फैल रही है क्योंकि ब्रह्मांड का भी जो फॉर्म है, जो शेप है, आपने गैलेक्सी वगैरह के फोटोज इंटरनेट पे देखे होंगे, तो वो भी देखने को, कहने को स्पाइरल है। हमारा सोलर सिस्टम की बात करें तो इट इज ऑल्सो लाइक इलेप्टिकल और स्पाइरल। ठीक है। तो जैसे पहले ये एनर्जीज उत्पन्न हुई, अब ये जो है, देखो ये दोनों, ये जो है, ये सारे भी पैर में है, जो हमने कल बात की थी। आप वध, सवित्र सवित्र, जय इंद्र जय, रुद्र रुद्र जय। तो दे आर लाइक अ कॉम्बिनेशन और अ कपल, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का कॉम्बिनेशन। और जो इनसे जो उत्पत्ति हो रही है, जो बाहर के देवता, तो ये तो मुख्य देवता है, बट इसके अलावा आउटर पेरिफेरी में जो मुख्य देवता है, वो ये 9 मुख्य है, राइट। जो अगेन जो सेंटर या कार्डिनल्स में आते हैं, ये वाले। ठीक है। ये एक बात जानने समझने वाली है। अब ब्रह्मा से आप इसको विजुअलाइज करो आपके मन में, क्योंकि ये फ्लैट डायग्राम में मेरा ये ड्राइंग करना शायद इम्पॉसिबल होगा, बट एक फुहारे की तरह है कि एनर्जी फ्लो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस एनर्जी फील्ड। एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है? तो एक फुहारा, जैसे सेंटर से फुहारा निकलता है और हर तरफ वो फैलता है, तो ऐसे जा रहा है। ठीक है। ओके।
समझ में आ रही है ये बात जो मैं अभी ड्राइंग करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है। और इनसे ही ये जो आर्यमा जैसे अभी बात करूं, तो इनसे अगले वाले देवताओं में वो पानी वाटर फ्लो जो मॉडल कहते हैं ना, तो वो ऐसे एनर्जी का प्रसव मतलब फैलना हो रहा है। ठीक है। तो ये 5 पद जो है यहाँ के, वो यहाँ से आर्यमा से, ऐसे ही ये 5 पद हो गए आपके मित्र के, ऐसे ही ये आपके विवस्वान के, और यहाँ जो ऊपर वाले जो 5 पद है वो आपके हो गए बूदर के। ठीक है। इन सब के बाद एक्सक्यूज मी, ये डिलीट कर कहा गया, ये कुछ ऑप्शन चेंज हो गए, एक सेकेंड। कहाँ गया ये ऑप्शन मेरा? हाँ मेरा, ओके। इन सब के बाद जो कार्डिनल एनर्जीज है जो कि कपल में जैसे मैंने अभी बताया, इनसे भी एक्सपेंशन हुआ इन 3 कॉर्नर वाले एनर्जी फील्ड का। तो इनसे पहले ये, देन ये, और ये, ऐसे करके ये एनर्जी फील्ड्स में इनका प्रसव या एक्सपेंशन या डेरिवेशन, आप कुछ भी कह लो, वो इनसे हो रहा है ऐसे। अब इनके मतलब ये पूरी पैर से, पैर ऑफ दिस, यहाँ पर भी ऐसे। ठीक है। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मेजर क्वालिटीज या मेजर एट्रीब्यूट्स या मेजर स्टेक होल्डर्स, हम जैसे अगर बिजनेस की भाषा में या परसेंटेज की भाषा में आप समझने की कोशिश करो, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ब्रह्मा ने सबसे ज्यादा परसेंटेज एक्वायर किए, मित्र और आर्यमा बुधर ने उनसे कम, जय जय और इंद्रा और इन सब ने 2-2 पद मतलब उनसे कम स्टेक होल्डर, और ये सारे बहुत मिनिमम स्टेक होल्डर मतलब एक एक पद के। तो इनका जो एक रूलरशिप है, इनकी ऑथोरिटी है, इनका पावर है, वो इंडिविजुअल एक एंटिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है परसेंटेज वाइज। ठीक है। तो अब जैसे इनकी बात करूं, आप पद से ये 3 जो देव आते हैं हमारे, अदिति, शिखी और जयंत, राइट। तो इनमें इनके अभी गुणधर्म जो हम आज जानेंगे अभी, तो इनमें अगर मैं, आप देखो इसको ऐसे तुलना करो कि ये भी नेगेटिव आपका एनालिसिस आ रहा है, एनालिसिस की बात करो, मैं आपको ये सारे पद जब अभी 32 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि अगर ये शुभ है तो क्या है एनर्जी फील्ड, अगर ये एनर्जी फील्ड अशुभ है तो क्या है। तो आप इसको ऐसे एक रफ नोट में ऐसे मार्क करते जाओ जब एनालिसिस कर रहे हो। तो अब जैसे ये 3 का बताया, तो अगर इसमें 2 की एनर्जी फील्ड नेगेटिव और एक का ही आपको बेनिफिट आ रहा है, ठीक है, आउटर सर्कल में, तो मतलब इन दोनों के अलावा ये जो उसकी उत्पत्ति का कारक है, इन दोनों को भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली फिक्स करना ही है, गारंटेड। मतलब देर इज अ प्रॉब्लम इन अ रूट कॉज ऑल्सो, तब जाके यहाँ पर ये आपका ये आया है। आप सिर्फ इनको फिक्स करोगे तो ज्यादा आपको इफेक्टिव या लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी 5 पद जो आपको असाइन किए गए हैं ना, ये वाले, तो ये किसके गवर्नेंस में आएंगे? जैसे यहाँ पर आर्यमा के। तो अगर ये ठीक आया आपका, ये ठीक नहीं आया, ये ठीक आया, ये ठीक आया, ये ठीक आया, तो मतलब आर्यमा अपने आप में ठीक है, कहीं ना कहीं ये छोटा सा प्रॉब्लम ये वाले पद में है। बट अगर यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आ गए, ये 5 में से 3 या 4 में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी फील्ड, ये वाली एनर्जी फील्ड में भी प्रॉब्लम है, रूट कॉज जो है वहां पर भी प्रॉब्लम है, ये जानना और समझना जरूरी है। मेक सेंस एवरीबॉडी? यस सर। ओके, यस सर, ये है सर। चलिए, तो ये बात याद रखेगा। अभी मैं आपको 32 देवताओं के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, जैसे हमने आगे के क्लासेस में मुख्य देवताओं के किए हैं। तो हम शुरू करेंगे कॉर्नर से। अब सारे शास्त्रों में और सारे इसमें विधि विधान में जो डिस्क्रिप्शन लिया गया है वो शिखी से लिया गया है, बिकॉज वो ईश है। बट अगेन, मैं शास्त्र तो मतलब ऋषि मुनियों के हैं, तो मैं उनसे मतलब सवाल पूछने वाला, क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं। बट
मेरा ये मानना है कि ये पद दीति अदिति के है, जिनसे देवता और दानव जो ये पद में जो जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है, तो काउंटिंग एक्चुअली यहाँ से होनी चाहिए दीति अदिति से। और इन अ वे ये नॉर्थ ईस्ट फील्ड भी तभी इतना इम्पोर्टेंट है। बट हालांकि सब जगह शिखी से या ईशा से ही रेफरेंसेस दिए गए, मैं भी यहाँ पर यहीं से आपको पढ़ाऊंगा, पर मैंने आपको मेरा दृष्टिकोण बता दिया कि क्या हो सकता है। चलिए, पर मुझे लग रहा है आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सारे लोगों को पता नहीं आ रही कि नहीं, मेरे को बहुत क्रैक्स आ रहे हैं। नहीं नहीं, आ रही है। सही आ रही है, सही है। आ रही है क्या? ओके, तो आपके नेटवर्क मैं देख लो चेक आप। कर। हाँ। हाँ। ठीक है। और जो मैंने अभी एक आपको बात बताई कि कौन से देवता कहाँ से डिराइव होते हैं, बट जैसे हमने वैदिक वास्तु में अभी पढ़ा कि हम ये जो 9 विभाजन ऐसे करते हैं हैश मार्क बना के, ठीक है, और ये 9 विभाजन में ब्रह्म स्थान को छोड़कर ये हमारी 8 दिशा हो गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे करके 8 हमारी मुख्य दिशाएं हो गई। तो इन दिशाओं का भी मुख्यतः जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाले देवता करते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट का ज्यादा, अगर आपको देखना है कि मोटा मोटी कि मेरा नॉर्थ ईस्ट कितना है, तो इन सब देवताओं की, देवता के जो डेरिवेशन में तो ये 3 ही आएंगे, आप वत्स के, ठीक है, ये और ये पर्टिकुलर भूधर और आर्यमा में जा रहे हैं। बट जब मैं दिशा या जोन की बात करूंगा, ओके, तो जोन का वेटेज कंप्लीट आपको देखना है या दिशा का वेटेज आपको कंप्लीट देखना है, एनर्जी वाइज उसको क्वांटिफाई करना है, तो ये आउटर पेरिफेरी के सारे देवताओं का समेशन या परसेंटेज आप कंसिडर करोगे। यहाँ पर 3 आएंगे, ये जो मुख्य डायरेक्शन, बट जो कार्डिनल्स आपके जो कॉर्नर्स है वहां पर आपके ये 5-5 पद आ जाएंगे। तो इनका वो परसेंटेज वाइज आपको एनर्जी कैलकुलेशन मेंटली करना है, कोई पेपर पेन फॉर्मूला ग्राफ बार चार्ट की आवश्यकता नहीं है, और ना पड़ेगी, वो मैं गारंटी देता हूं आप सबको। आप सब विद टाइम ये अडेप्ट कर लोगे, ठीक है, बट जानना जरूरी है कि क्या क्या मैटर करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ सर। ओके। अब हम बात करेंगे जो आउटर पेरिफेरी के पहले देवता जो हमारे हैं वो है शिखी। अब शिखी या ईशा ऐसे कहा गया है, शिखी मतलब अग्नि से उसको रिलेट किया है। क्या अग्नि किस लिए? क्योंकि वो थर्ड आई से भी रिलेट किया गया है। थर्ड आई जो शिव जी की त्रिनेत्र वाली जो तीसरी आंख है, जिसके बारे में ऐसे रेफरेंसेस भी है कि वो तीसरी आंख खोली और राक्षस को भस्म कर दिया, राइट, राक्षस को जला दिया। so that is why it is form of or representation of fire। और अगर हम फिलोसॉफिकली इस स्टोरी को ज्वाइन मतलब रिलेट करने की कोशिश करें तो राक्षस कौन है? अंधकार है, ठीक है। और थर्ड आई क्या है? आज्ञा चक्र, मतलब डिवाइन नॉलेज, ओके, तेज, ओके, तो तेज ने अंधकार का नाश किया, ठीक है। तो ईशा मतलब शिखी या शिव बाबा या उनका त्रिनेत्र, ये सारे रेफरेंसेस निकलते हैं। शिव बाबा हमारे फेवरेट, हमारे भोले बाबा है, मतलब बहुत भोले है, तभी उनको भोलेनाथ कहते हैं। और भोलापन किसके अंदर आता है? कौन भोला होता है? जो मन से एकदम चंचल और निर्मल होता है, जिसके मन में कपट नहीं होता, द्वेष, ईगो, ये सब नहीं होता है, तभी वो इंसान भोला कहलाने के लायक होता है वो व्यक्ति। तो हम भोले बाबा, हमारे जो है भोलेनाथ शिव बाबा, उनको हम भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी मन से, मतलब इतने ट्रांसपेरेंट, और ये है कि वी ऑल नो अबाउट द स्टोरीज ऑफ भोले बाबा, ठीक है। सो ये जोन से शिखी और ईशा से क्या ये दर्शाता है? दैट प्योरिटी ऑफ माइंड और क्लियरिटी ऑफ माइंड, ठीक है, प्योरिटी और क्लियरिटी ऑफ माइंड। तो जब माइंड, मन, सोच जब प्योर होगी तो संकल्प और सिद्धि बहुत अच्छे से आपकी काम करेगी।
मनोकामनाएं आपकी जल्दी पूरी होगी, जल्दी स्वीकार होगी। ठीक है, तो ये जो पद है शिखी का, वो क्या क्या और दर्शाता है? संकल्प, थर्ड आई, आज्ञा चक्र मैंने बताया, इंट्यूशन, इंट्यूशनल पावर आपको कब आएंगे? अब लोग, कुछ लोग ऐसे रेफरेंसेस में बोलते हैं मतलब शिखी मतलब शिव जी का रुद्र रूप, मतलब गुस्सेल वाला, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ वो नहीं होना चाहिए। वो एक्चुअली वो त्रिनेत्र जो थर्ड आई है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो आज्ञा चक्र है, द डिवाइन इंट्यूशनल गेटवे। क्रिएटिविटी अगर इंसान के अंदर आती है, चाहे वो पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, या किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी, तो उसका गेटवे ह्यूमन बॉडी में थ्रू द थर्ड आई है। क्रिएटिविटी के लिए इंट्यूशन बहुत चाहिए। आप बच्चे को आर्ट क्लास में भेज दो या गिटार क्लास में भेज दो, तो उसको गिटार बजाना नहीं आ जाएगा। वो परमात्मा से कनेक्शन होगा तब वो सुर को पकड़कर इंट्यूटिवली वो बजाना, लेसन सीखना शुरू करके अच्छा बजाएगा। ठीक है, सो दिस इज द जोन और द पद और द एनर्जी फील्ड ऑफ क्लियरिटी ऑफ माइंड, इंट्यूशन। ठीक है, संकल्प, सिद्धि, मनोकामना, ये सब ये शिखी के पद से रिलेट करता है। ईशा मतलब शिव, और शिव का ऐश्वर्य रूप मोस्ट प्रोमिनेंटली। ऐश्वर्य रूप के बारे में मैं आपको बताऊं, आप सबने लक्ष्मी या पैसों की बात आती है, आपके दिमाग में कौन कौन आता है जब देवी देवताओं की बात हो रही है? हु विल यू रिकॉल? लक्ष्मी जी और कुबेर जी। कुबेर जी। लक्ष्मी जी और कुबेर जी, राइट। और कोई? बस। बट क्या आपको पता है कि लक्ष्मी जी और कुबेर जी के पास धन कहाँ से आता है? वो शिव का जो ऐश्वर्य स्वरूप है, वहां से लक्ष्मी जी और कुबेर जी अपना धन अर्जित करते हैं। बहुत कम लोगों ने ये फोटो देखी होगी। ही इज द शिव हिमसेल्फ। शिव का ऐसा स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है। देखो कौन बैठा है उनके चरणों में। कुबेर है और लक्ष्मी जी है। हाँ सर। राइट। सर लाइफ में पहली बार देखा है मैंने भी। मैंने भी। तो सोर्स, अल्टीमेट सोर्स वेल्थ का क्या है? आप कुबेर को अभी तक सोच रहे हैं, लक्ष्मी सोच रहे, बट अल्टीमेट सोर्स क्या है? शिव, शिव। ईश। और शिव ईश। क्या दर्शाते हैं? आपका इंट्यूशन या क्लैरिटी ऑफ माइंड। तब तक आपकी सोच या क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा, तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे। क्लियर? थियरम प्रूव हो गया आपका, यस सर। है ना? तो ये इम्पोर्टेंस है। और देखो, थोड़ा और अध्ययन इसके बहुत ज्यादा थोड़ा डीप में हो जाएगा, बट थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाने की, बताने का कोशिश कर रहा हूं मैं। कुबेर का पद आता है नॉर्थ में, और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति दक्षिण से हुई थी। बहुत कम लोगों को ये पता है। हम आइडियली लक्ष्मी जी की स्थापना या उनकी पूजा साउथ ईस्ट में करते हैं, विच इज ओके, नॉट रॉन्ग एट ऑल। बट लक्ष्मी जी का जो बर्थ हुआ था या उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन के वक्त, वो कहाँ से हुई थी? दक्षिण से। गुजराती कौन कौन है यहाँ पर मेरे साथ ये क्लास में? एनीबडी? मैं गुजराती तो नहीं हूँ, लेकिन गुजरात से, वडोदरा से हूँ। हाँ, तो आपको मैं हूँ सर। ओके, चलिए। तो गुजराती में आरती है, मुझे बाकी सारे कंट्री के रीजन्स का पता नहीं, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। आरती है माँ दुर्गा की, जब नवचंडी इत्यादि की पूजा होती है, आरती होती है लास्ट में, तो क्या आता है? चौथे चतुरा माँ लक्ष्मी दक्षिण। प्रत्या प्रत्या दक्षिण माँ, राइट? मीन्स Yes. she appeared, or firstly she appeared into which direction? दक्षिण, that is south. So जो लोग कहते हैं या मानते हैं कि साउथ फेसिंग घर मतलब पैसे नहीं आएंगे, ये हो जाएगा। अब जब लक्ष्मी की उत्पत्ति की दिशा ये है, राइट, तो आप कैसे स्टीरियोटिपिकली ये धारणा बना सकते हो? बोथ यू एंड मी हैव सीन thousands of houses, thousands of successful stores and restaurants facing south.
ठीक है। सो नो डायरेक्शन और नो डोर, जैसे मैंने कल कहा था, मेरी मान्यता में कोई द्वार शुभ नहीं है, कोई द्वार अशुभ नहीं है। ओके, चलिए। जी सर। सो सर एस्ट्रोलॉजी में भी तो बोलते हैं ना, यदि साउथ वाले एरिया में सन है तो आपका मुख्य द्वार वहां हो सकता है। हाँ, वो एस्ट्रो वास्तु की हम बात अभी करेंगे ज्यादा, क्योंकि काफी लोगों को शायद एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छी पता नहीं है। किसी के माइक से एको आ रहा है, अगर म्यूट करके हाँ जी जी सर, इको आ रहा है बहुत सारा। कोई ने ना 2 चीज से एंटर किया हुआ है। नहीं नहीं, वो कभी वो कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप माइक्रोफोन में हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, हो राइट, गया। हाँ हाँ हाँ। सर तो सिटीज के साउथ एरियाज यूजुअली पॉश एरियाज होते हैं। साउथ बॉम्बे देख लो, Yes. साउथ दिल्ली देख लो। बॉम्बे वो ज्यादा पॉश होते हैं। तो लॉजिक पता चला आपको? Right? वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो भी होता है सर, साउथ ही ज्यादा पॉस होता है। हाँ बिल्कुल। देखो, साउथ एशिया कहते हैं ना इंडिया को, तो इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है भले, और कॉलोनियल टाइम में थोड़ा स्लो डाउन आया, बट पहले भी सोने की चिड़िया तो कहलाता था भारत। करेक्ट। ये सारे रेफरेंसेस है। एनीवे, सो ईशा की बात कर रहे हैं हम। ईशा मतलब ऐश्वर्य का पद, ऐश्वर्य, शिव, शिव स्वरूप ऐश्वर्य, राइट, जो मैंने आपको पिक्चर बताई। देन ईशा, क्या ईशा का मतलब प्रभु होता है, स्वामी, राइट, मतलब शक्ति के स्वामी। स्वामी शक्ति मतलब एनर्जी हरसेल्फ। हम और हमारे इस कोर्स के लिए, एनर्जी वास्तु के लिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पद मैं ये मानता हूं, और तभी इसको कहता हूं कि ये क्लियर होना चाहिए आपके मेरे लिए। क्यों? अगर हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या अकल्ट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कल, हमारी क्लास बहुत लंबी चली, शायद मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था कुछ समय बाद, बट ये बात रिकॉर्डेड होगी अगर शायद होगी तो, कि विदाउट इंट्यूशंस आपके एस्ट्रोलॉजी काम नहीं आएगी, ना वास्तु आएगा। क्यों नहीं आएगा? because there are hundreds and thousands of theories which you are learning. You are learning means you are adding up your knowledge, you are increasing your knowledge, but practical grounds पर कब कौन सा अप्लाई करना है, वो बाय हार्ट करोगे तो आपके काम नहीं आने वाला है। मगब करोगे तो आपका इंट्यूशन उस समय, उस स्थान के लिए जो रेमेडी बताएगा, उस ग्रह के लिए, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वही ईश्वर परमात्मा आपको, जो स्वयं स्वयं शिव है, ज्ञान के स्तोत्र आदि गुरु, वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, राइट। So that is why this is very, 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 very important zone for those who want to evolve in this occult field. Again, कल मैंने एक पद और बताया था, कौन सा बताया था occult practitioners के लिए? ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट। अरे मैं ईस्ट साउथ ईस्ट की नहीं, मैं देवताओं की बात कर रहा सविता। हूँ। सविता, राइट। और एक स्तोत्र और, क्योंकि आज मैं और एक और बताऊंगा पद जो हम सबके लिए जरूरी है, डिसाइड्स सविता और ईशा, वो बताऊंगा आगे आने पर। बट ईशा का महत्व आप देख लो, ठीक है। आपका इंट्यूशन नहीं होगा, आप कितने भी कोर्सेज कर लो, कितना भी रट लो सारे एस्ट्रोलॉजी के रूल्स वगैरह, हालांकि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बट वो आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है। देन ईशा का मतलब राजा भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, वन हु गिव्स। परम शिव हमारे ज्ञान के और न जाने किन किन चीजों के दाता है। ही इज द गिवर, अल्टीमेट गिवर। ये डिस्ट्रक्शन का तो उनके ऊपर टैग लगा है, क्रिएटर और सर्वाइवर और डिस्ट्रक्टर। शिव डिस्ट्रक्टर नहीं है, ही इज द अल्टीमेट गिवर। सब उत्पत्ति उनसे ही हुई है। अब मैं ज्यादा उनके गुणगान जाऊंगा क्योंकि मेरे तो वो बहुत ज्यादा ही फेवरेट है, बट ये फैक्ट भी है, ठीक है। और ईशा का मतलब निघंटू में जो ईशा के मतलब निकल के आ रहे हैं वो सारे मैं बता रहा हूँ। ऐश्वर्य, फिर प्रभु, स्वामी, राजा, सर्वश्रेष्ठ, गिवर, अल्टीमेट गिवर, एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। अब कोई व्यक्ति एक्सपर्ट इन एवरीथिंग या निपुण कब होगा? विद्याएं सीखेगा, सीखना तो एक बात है, बट उसको ग्रहण करना और उसको यूज करना, वो निपुणता कहलाता है, राइट। सो एक्सपर्ट इन यूजिंग दैट। देन बेस्ट इन एनीथिंग,
जैसे ईश लगाते हैं ना, जो संधि विशेष में संस्कृत में, जैसे मेरा नाम है प्रीत एश, एश मतलब ईश से आया, काफी सारे मैन के नेम के पीछे वो एश लगता है। एश मतलब उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स का राजा, राइट। सो ये राजाओं के राजा या एक उपाधि ये भी दी गई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रूलर, ये सारे ईशा के मीनिंग है। तो अगर ये पद क्लियर है आपका, तभी नॉर्थ ईस्ट को वास्तु में सबसे ज्यादा महत्व, ब्रह्म से भी कुछ लोग ज्यादा, शायद जो ब्रह्म को अच्छे से जानते नहीं है वो बहुत ज्यादा वेटेज ईशा को इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द पद ऑफ ईश या शिखी। स्वयं शिव है, जितने वो क्लियर होंगे, ओपन होंगे, पवित्र होंगे वो जोन आपके, बाकी सब ऑटोमेटिकली अपने प्लेस में अपनी जगह, सही जगह वो आने वाला है। बट यही खराब तो बाकी सब खराब, ठीक है। मेक सेंस एवरीबॉडी? तो Yes, sir. इसमें भी कहा है शास्त्रों में कि बाकी सारे पदों का आपका कितना भी अच्छा बैलेंस या एनर्जी क्यों ना हो, बट अगर ईशा और या तो ये शिखी के पद में मेजर वास्तु इम्बैलेंस या दोष है, तो वो बाकी सारे आपके 100% अगर ये सब दे रहे हैं ना, तो वो आपके इतने कुछ काम नहीं आएंगे। ये अगर सारे 100% आपको एनर्जी दे रहे हैं, आप ऐसा मान लो हाइपोथेटिकली कि एवरी अदर देवता पद इज गिविंग यू 100% एनर्जी और एग्जाम्पल, एंड इफ दिस इज 0 और माइनस नेगेटिव, तो नन ऑफ दिस आर गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, ये भी लिखा है, ठीक है। दैट इज वाई ईशान के पद को, नॉर्थ ईस्ट के पद को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। अब जब हम आफ्टर देवतास ग्रेडिंग भी देखेंगे वैदिक वास्तु का, अनलाइक योर डिग्री निकालना 22.35 डिग्री और चक्र घुमाना, ये इसमें सिंपल सीधी थियरी है जिसमें आपको मैं ये बता दूंगा कि ये ईशान कोण। तो फॉर सेफ्टी हमारे पूर्वजों ने या हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है कि जो भी आपका शिखी का पद तो क्या है, ईशान पद का भी सेंटर कॉर्नर का अपर रीजन है। तो ऑल इन ऑल हमसे चूक ना हो जाए, मैन कैन गो रॉन्ग, राइट। आप कितने भी एक्यूरेट डिग्री निकालो, कितना भी एक्यूरेट ग्रेडिंग करो, गलती हो सकती है। सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, ये कहा गया है कि पूरे ईशान पद को, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट जोन को क्लियर रखा जाए। दैट इज द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड दिस, just to handle the power of शिखी। समझ रहे हो? सो अदर वे अराउंड इसको और समझे टेक्निकली नाउ, कि आप अगर निपुण या एक्सपर्ट हो डिग्रीज वगैरह में, आपको कॉन्फिडेंस है एंड यू आर वेरी श्योर कि आपने जो प्रॉपर्टी ग्रेड की वहां शिखी का पद यहाँ आ गया, और फॉर सम रीजन कोई टॉयलेट कुछ आ रहा है मेजर वास्तुदोष यहाँ पर, सो दिस इज स्टिल ओके, क्योंकि आपका शिखी तो प्रोटेक्टेड है। आइडियली शास्त्रों में इसीलिए मना किया गया है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि हमसे चूक ना हो जाए। बट इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट देन यू कैन प्रोसीड दिस वे। समझ में आया साउथ नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंस एवरीबॉडी? ठीक है सर, अगर वहीं पे टॉयलेट हो तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? देखो, टॉयलेट को जब वास्तु का इतना ये पिछले 5-6 साल में पॉपुलैरिटी बढ़ा, तो टॉयलेट को हाइपोथेटिकली बहुत, मतलब नॉट हाइपोथेटिकल, नॉट अ राइट वर्ड, बट बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट किया गया, जो कि सही बात है। टॉयलेट इसलिए गलत है क्योंकि 2 कारण है। टॉयलेट को अगर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा जाए तो राहु का कारक माना गया है। राहु क्या है वहां पर? इल्यूजन, मतलब जब मैं इंट्यूशन की बात कर रहा हूं, अगर वहां राहु आ गया तो इंट्यूशन की जगह क्या आ जाएगा? इल्यूशन आ जाएगा, मतलब आपको भ्रमित कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंसल्टेंट आप में से बात करूं कि कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, उसको इंट्यूशन की जरूरत है, तो वहां अगर आपने राहु को बिठा दिया तो इंट्यूशन ना आकर इल्यूशन, मतलब आप क्लाइंट को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाओगे, राइट। और दूसरा, वास्तु में वो ड्रेनेज की एक एक्टिविटी है कि डिस्पोजल या हमारा मल मूत्र इत्यादि का निकास करने का स्थान है। मतलब अगर वास्तु पुरुष की आकृति हमने देखी होगी तो यहाँ पर ये छेद हो गया और यहाँ से सब ड्रेन आउट हो रहा है,
तो किसी के ब्रेन में होल हो जाए, फिजिकली आपने मेडिकली देखा होगा, तो क्या होता है, इंसान जिंदा नहीं रहता। तो मतलब अगर यहाँ पर है तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य जीवन कहलाता है, मतलब लाइफ इज इक्विवेलेंट टू डेथ। यस, बिल्कुल। इसीलिए अभी 1-2 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि भाई जिनके गुरु में 8-12 आ रहा है, ये तो कुछ कुछ कंसल्टेंट वहाँ डस्टबिन रखवाते हैं या टॉयलेट है तो ठीक है बोल देते हैं। दिस इज द रीजन वाई टॉयलेट in any case of astro or vastu whatsoever is not appropriate here. तो सर वास्तु पुरुष तो हर 3 महीने में जगह बदलता है, तब फिर तो पुरुष तो जगह बदलता है, फाइन, बट मैंने आपको यहाँ पर शीखी के पद का जो वर्णन दिया, ईश के हाँ। एस्टैब्लिशमेंट का जो वर्णन दिया, राइट, जो पवित्रता का वर्णन दिया, वो वहीं पर रहती है इस जोन में। और 3 महीने चलो बदलता है, हम 3 थियरी है हमारे पास, स्थिर वास्तु, चर वास्तु और नित्य वास्तु। हम चलो चर वास्तु को मान ले कि भाई चलो 3 महीने यहाँ रहता है, 3 महीने, बट साल के 3 महीने यहाँ आया तो वो कम अवधि थोड़ी है। राइट, वो 3 महीने में तो कुछ भी कर सकता है अपना। नहीं, वो ठीक है सर, 3 महीने में बदलता है, चर है, लेकिन उसके हिसाब से आपका जो मकान है वो तो नहीं बदलेगा ना, वो तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ देखो, जोन मैंने कहा था, वास्तु पुरुष का जो थियरी ये कहते हैं कि वास्तु पुरुष की पोजीशन बदलती है, दिशाओं की नहीं बदलती, ना जोन की बदलती है। ठीक है, तो सर जैसे कंट्री वाइड अगर अपन देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे अपने यहाँ सूर्य क्या साउथ होते हुए जाता है, मतलब साउथ से घूमते हुए जाके वेस्ट में अस्त होता है, और ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ से जाते हुए वेस्ट में होता है, तो वहां उल्टा वास्तु होना चाहिए उस हिसाब से। तो ये हमेशा एक डिबेट का विषय रहा है और यहाँ पर मैंने भी कुछ सोचने की और मंथन करने की कोशिश की, पर कोई सचोट इसका ये नहीं निकला। हालांकि ये बहुत ही टॉपिक ऑफ, बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिबेट है। ये सर पर मैं ये क्यों बोल रही हूँ ना कि जैसे मैं हाँ कंप्लीट कर लूँ, बोलिए बोलिए। हाँ मैं थोड़ा बोलिए। अगर एनर्जी वाइज ही देखता हूँ, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका हो, कनाडा राइट, हो, तो हाँ हम वही वही। क्लास की शुरुआत की थी, वहां पर 2 मुख्य कारण की बात की थी, एक थी प्राणिक और जैविक ऊर्जा। तो राइट। पृथ्वी टिल्टेड है, हम सब जानते हैं। आपका कनाडा यूएस यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ठीक है। राइट, हाँ पृथ्वी बहुत मैं विशाल, वही बोलना चाह रही थी। हाँ। आगे जो ब्रह्मांड है वो तो अति विशाल है, राइट, जिसका हम्म, टोटल एक डॉट भी नहीं है। तो जब कॉस्मिक ऊर्जा जो आ रही है उसके, या मैथ कैलकुलेशन लिखने जाओ तो ये 0 डिग्री या 0.00001 डिग्री भी डिविएशन उसके लिए, ये कॉस्मिक पावर के लिए नहीं है, राइट, कंसिडरिंग द साइज एंड मैटर। एक बात ये प्राणिक ऊर्जा की। अब जैविक ऊर्जा की बात है तो जो ये जो कोर की एनर्जी है, जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस में बाहर आती है, जो मैंने समझाया था आगे की क्लासेस में, वो तो यहाँ पर भी वही आनी है जो यहाँ आनी है। शायद इसकी इंटेंसिटी कम है, शायद इसकी ज्यादा है, वो यस डिपेंड ऑन। करेक्ट। तो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, वास्तु सही, मतलब हर जगह एक ही प्रिंसिपल से काम करता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे आपका आयरलैंड हो, क्या कुछ भी। तो सर मैंने जो बाहर देखा तो हर जगह वहां एंट्रेंस में सीढ़ी आती है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम आता है, बस एक चीज है वहां सब कुछ वुडन होता है, कंक्रीट नहीं होता है। तो क्या पता उसके कारण असर होता है क्या कि वो लाइट हो जाने से होता है, लेकिन डिस्पोजल तो हो ही रहा है, तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं दिखता सब घरों में। देखो, भवन परमानेंट हाउस है तो हाउस है, चाहे वो वुडन का हाँ हो, हाँ लकड़ी का हाँ। हो, कंक्रीट का हो, वो हाउस हम्म। तो हाउस ही रहता है, वो वास्तु तो काम करता है, करेक्ट। राइट। वो हम देखेंगे केस स्टडीज में, अगर आपके पास मैप्स है, अगर आप केस स्टडीज करें तो के नक्शे है, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो हाँ मेरे पास, तो मैं करूंगा हाँ डेफिनेट। और जैसे आपने हाँ सर, आपकी मेरे को यही मैं जानना था, मेरे को ज्यादातर थोड़ा केसेस टेंशन। में हाँ। यूएस, यूके, कनाडा में ये होता है कि ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां और टॉयलेट्स आ जाते हैं। और राइट। इंटरेस्टिंग थिंग, ये केस स्टडीज में हम बात करूंगा, जब आइडियली हम क्या कहते हैं कि कल परसों ही जिगर भाई आए थे तो उनकी एक हुआ, आइडियली हम अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी पसंद करें तो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग हो, अकॉर्डिंग टू द राइट। वास्तु थियरी। अब वहां पर आप जब करोगे यूएस यूके में, तो आप ये नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग से ज्यादा वेस्ट और साउथ फेसिंग आपके लिए ज्यादा फायदे कारक होगा। कैसे?
क्योंकि जब आपका ये मान लो वेस्ट फेसिंग मकान आप ले रहे हो तो का वहां पर ज्यादातर घरों में बेसमेंट्स होते हैं, तो बेसमेंट हमेशा पीछे के हिस्सों में इन लोग बनाते हैं, राइट। बेसमेंट इनका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में चला गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर और वे तो आप हैंडल कर लोगे रेमेडीज के, बेसमेंट को कैसे हैंडल करते हो, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स है जब आप डीप, और वहां तो सर 100 में से 100 घर में बेसमेंट होता है, ऑलमोस्ट 99 तो कह ही सकते हो, 100 नहीं तो। हाँ, तो हाँ। ये सारे पॉइंट्स जब आप अलग अलग लोकेशन के वास्तु आप करो तो ध्यान में रखने जैसे है। वही ओके चलिए, और ईशा पर आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बाकी सारे पद अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे अगर ईशा इम्बैलेंस्ड है, और यहाँ सब कुछ ठीक तो आगे ठीक, मतलब सकारात्मक ऊर्जा, जो हमने सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, प्राणिक जैविक ऊर्जा की बात की थी, तो यहाँ से ही अगर नकारात्मकता आ गई कोई भी वास्तु दोष से, नॉट ओनली टॉयलेट, कोई भी वास्तु दोष है, तो वो हर जगह फिर वो नकारात्मकता की ही चेन चलेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जोन को करेक्ट होना, क्लियर होना, वास्तु दोष से मुक्त होना, ये सब जरूरी है, ठीक है। यस सर। वास्तु जैसे ईश मतलब आदि गुरु शिव, मतलब ज्ञान का स्तोत्र भी ये है। और अगर हम पुरुषार्थ की बात करें, मैं हर जगह पुरुषार्थ, इसलिए मैंने पुरुषार्थ के बारे में एक जब इंट्रोडक्शन में टॉपिक बताया था, ज्यादातर लोग वास्तु में उसको वेटेज नहीं देते, बट एक कोर जो स्तंभ कहते हैं वास्तु का पिलर, वो पुरुषार्थ है। क्योंकि आपकी बुद्धि या आपके इंट्यूशन से अगर आपके थॉट्स में सकारात्मकता आई, पॉजिटिव थॉट्स या धार्मिक थॉट्स आए, तब आप जाकर धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब अर्थ मतलब अच्छा फाइनेंस कमा सकते हो, और अच्छे फाइनेंस से अच्छे काम मतलब अच्छे डिजायर्स फुलफिल कर सकते हो, और अच्छे पैसे से अच्छे डिजायर फुलफिल किए देन यू क्वालिफाई फॉर मोक्ष ऑल्सो। और अगर यही गलत हो रहा है आपके ईशान पद में, नॉर्थ ईस्ट के पद में, या ये ईशा के पद में, ईशान का नाम भी ईशा से ही आया, तो क्या होगा कि आपका जो धर्म के बाद अर्थ, मतलब आप पैसे गलत तरीके से कमाओगे, गलत तरीके से कैसे कमाओगे, तो आपकी कामेच्छाएं भी बहुत गलत होगी, कार्य कर्म गलत बिल्डअप होंगे, और मोक्ष ना मिलकर आप जन्म मरण के लूप में रह जाओगे, ठीक है। सो पुरुषार्थ की जो कोर साइकिल है उसको भी बैलेंस करने में ईशा या ईशान का पूरा जोन या ईशा का पद बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मुझे एक बात और याद आ रही है किचन की, आज ही किसी से डिस्कशन हुआ था। आइडियली किचन आपको जैसे बड़ा कि भाई ये जल तत्व है, ये राइट, तो जल तत्व में आपका किचन आ गया, मतलब क्या ही हो गया, ओके। मैं कहता हूं यहाँ पर किचन आपको गारंटी से कहता हूं कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं देता। लॉजिक है, मैं इसलिए बिना कोई अपने इस पे नहीं बोल रहा हूँ, देयर इज अ वेरी सटीक लॉजिक अबाउट दिस। अब यहाँ बात हो रही है ईशा की, शिव की। शिव बिना शक्ति के अधूरे, राइट। शक्ति कौन है? पार्वती माँ, राइट, जिनको हम जानते हैं। पार्वती माँ का दूसरा रूप क्या है? देवी अन्नपूर्णा। देवी अन्नपूर्णा को हमेशा आपने आपकी पाकशाला की देवी, मुख्य देवी के रूप में जाना है। तो जहां शिव वहां शक्ति, जहां शिव वहां शक्ति, तो वहीं अन्नपूर्णा। तो यहाँ पर किचन अगर हो गया तो कैसे दोष बन सकता है? अगर आप नक्शे की भी बात करो तो यहाँ पर आपके कैलाश पर्वत आते हैं जहां पर शिव शक्ति दोनों वास करते हैं, वहीं पर देवी अन्नपूर्णा है। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में किचन कोई तकलीफ नहीं देता है। मैंने केस स्टडीज में भी प्रैक्टिकली अनुभव किया है, कोई प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट के किचन। और इसका लॉजिक भी ये है क्योंकि देवी अन्नपूर्णा स्वयं है वहां पर, कैसे आपका किचन गलत इफेक्ट देगा यहाँ पर, ठीक है। देन और क्या है? सर बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट का किचन होने से प्रोजेनी में प्रॉब्लम होती है। वो मैं आपको अभी आगे के पद पढ़ाऊंगा पर्जन्य के, तो उसमें ठीक। उसके रिलेटिव होगा, बट वो नहीं होती, वो भी ठीक। नहीं।
ठीक है, आगे हम जानेंगे उसके बारे में। ये पद जैसे खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, जैसे ब्रह्मस्थान के बारे में हमने प्रिकॉशंस लिखे थे, तो वो सेम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। लेवल ये वाले जोन का पूरे ईश या स्पेशली शिखी के पद का घर में सबसे कम या सबसे नीचा होना चाहिए। एंड सर अगर यहाँ कुआं बना हुआ हो तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ओके। यज्ञ और हवन के लिए भी शास्त्रों में शिखी के पद को और या तो ईशान को यूज करने को कहा है। तो आप ये समझो, अगर यज्ञ हवन यहाँ पर अलाउड है, अगेन मेरा काउंटर ये है, तो किचन ऑब्वियसली तो किचन भी अलाउड है। हाँ राइट राइट, ठीक है। देन यहाँ की रेमेडीज में अगर कोई मेजर वास्तु दोष है तो सिद्ध करके पारद शिवलिंग की स्थापना यहाँ करनी चाहिए। पारद मतलब मर्क्यूरी के जो शिवलिंग आते हैं छोटे वाले, उनकी स्थापना आप यहाँ कर सकते हो, तो काफी हद तक वो एक अच्छा पॉजिटिविटी देता है। उनका शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि मार्केट से ले लिए और बस रख दिए वहां पर। देन शिव परिवार की पिक्चर अगेन हमारी वेबसाइट पर है, रेमेडी वाला की, वो भी लगा सकते हो। वहीं हमारी वेबसाइट पर अन्नपूर्णा देवी की भी एक पिक्चर है, जो एक किचन की एक वैदिक रेमेडी है, जो रेमेडीज में पार्ट में मैं बताऊंगा बाद में कि उस फोटो को कैसे यूज करना है। बट शिव परिवार का फोटो अगर ईशान में या ईश के पद में या शिखी के पद में कोई मेजर वास्तु दोष है, तो वहां पर आप जरूर शिव परिवार का फोटो लगाइए। लॉजिक क्या है कि ईश का पद वास्तु दोष वाला है, for some reason you are not able to remove or fix that वास्तु दोष, कुछ भी है रीजन, तो वहां पर अगर शिव स्वयं इम्बैलेंस्ड है तो आप एक प्रार्थना करके शिव की स्थापना भी तो कर सकते हो और उनसे एक मनोकामना प्रेयर कर सकते कि भाई मेरा आप ये पद खराब है बट मैंने आपको यहाँ विराजा है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। सर इसमें क्वेश्चन पूछूं? जी जैसे मान लीजिए सीखी वाली जगह है, वहां मान लो वॉशरूम है और जहाँ आप बनाया ना वहां बेडरूम है, उसकी कॉमन वॉल है, तो उस वॉल के अंदर वो शिव परिवार की फोटो लगा सकते हैं? देखिए वॉल है तो लगा सकते हैं, ये बात मैंने कल भी कही थी, बट हो सके तो वो जो एरिया है वॉशरूम के अंदर ना लगाए। कुछ लोग नहीं अंदर नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि वॉल कॉमन है लेकिन वो बेडरूम में लगाएगा फोटो। लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो लेकिन सर बोलते हैं ना बेडरूम में भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। देखो वो भी मैंने कल बताया था, कल का अगर आपने वीडियो देखा हो तो वही वो भी कंफ्यूज है ना। हाँ मैंने देखा था बट पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मिस हो गया लगता है। कुछ नहीं, देखो जिस अगर बेडरूम है बट अगर वो बेडरूम में कपल रह रहा है, हाँ ओके, जहां पर हाँ संभोग आदि क्रिया होती है तो वहां पर वर्जित है, राइट। बट अगर कोई मतलब आप नॉर्मल सा बेडरूम है जहाँ कोई आपके छोटे बच्चे या कोई बूढ़े बुजुर्ग रह रहे हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। समझ गई सर, लेकिन वो तो कॉमन है, नॉर्मल बेडरूम है, गेस्ट तो रूम इसका है, मतलब नहीं लगा सकते। गेस्ट रूम है तो भी, बट हाँ रेगुलर बेडरूम है कपल का तो वो सही नहीं है देवी देवताओं की स्थापना। नैवेद्य में इनके खिचड़ी, राइट, जो राइस और दाल की हम खिचड़ी बनाते हैं ना, उसमें गाय का घी करके वो नैवेद्य ऑफर कर सकते हो, हवन में आहुति भी दे सकते हो। खिचड़ी और घी शायद जिनको नहीं पता, शिव शक्ति का, शिव और शक्ति दोनों का फेवरेट डिश है, बहुत अति फेवरेट। ओके तो ये बहुत अच्छा एक है। देन तो सर होम में से ऑफर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओह ये सारे नैवेद्य जो मैंने बताए है वो हवन में होम में भी आप ऑफर कर सकते हो, इनफैक्ट वो जल्दी स्वीकार होते हैं। ओके तो अगर ये पद सही नहीं है, मतलब ये दोष होने से जो मैंने अभी अभी कहा उसके विपरीत होगा, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आएंगे, इंट्यूशन नहीं होगा, ऊपर से इल्यूजन होगा,
इन सब कारणों से आउटकम क्या आएगा? डिप्रेशन, फिर डिसअपॉइंटमेंट, देन निराशावादी लोग, पेसिमिस्टिक लोग, राइट। जो ऐसे निराशावादी लोग हो तो आप बिना इसके देख लो कि इनके नॉर्थ ईस्ट में खास करके ईशा के पद में प्रॉब्लम है। आपके कोई दोस्त रिश्तेदार है जो बहुत ही निराशावादी है, राइट। इनको बोलो कि चलो मिलकर गोवा जाते रहे, नहीं यार वहाँ तो अभी ये वेदर है, अभी तो ये चल रहा है, मतलब हर बात में उनको नेगेटिव ही पॉइंट लाकर पहले रख देना है, राइट। तो वो बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस होता है और इनकी मैनिफेस्टेशन नहीं आती। अब यहाँ पर मेजर दोष है, जरूरी नहीं कि टॉयलेट अकेला एक दोष है। आपका टॉयलेट नहीं है, क्लियर है, मंदिर की स्थापना कर दी है यहाँ कहीं, और कोई एनर्जी वाइज भी मेजर वास्तु दोष है। फिर आप बोल रहे हो कि मैंने वास्तु कराया, मंदिर भी यहाँ रखा, जोन भी क्लियर किया, अब मैं भगवान से रोज इतनी प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी प्रार्थना सुनता क्यों नहीं है? तो एनर्जी वाइज भी अगर दोष है तो भी ईश आपकी नहीं सुनेंगे, ठीक है। और आदि गुरु है क्योंकि शिव गुरु विजडम, तो जिन लोगों का ये पद खराब है उनको विजडम देने वाला कोई नहीं होगा, या उनमें खुद में कोई विजडम नहीं होगी। बेवकूफाना बातें और बेवकूफ लोगों की संगत में वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। मून, अब देखो वास्तु पुरुष का ये वाला जो नॉच जिसकी हम बात करें, जिसको ईशा का पद दिया है हमने, तो शिव जी की आप प्रतिमा का एक झांकी देखोगे तो शिव जी के नौच पर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा, राइट। तो जो हेलिक्स की जब मैं बात करूंगा, अगेन रेमेडीज आपको डिटेल में समझाऊंगा, वो हेलिक्स। चंद्र के हेलिक्स है हमारे, हाँ। राइट। तो दिस इज वन ऑफ यस। द रीजन एंड रेमेडी टू डिराइव दिस, ठीक है। और कहते हैं ना चंद्र की जो शिव जी महाकाल है, काल मतलब टाइम, ओके, टाइम और स्पेस शिव जी से है, शिव शक्ति से है, ठीक है। और चंद्र शिव जी के सर पर, जो हमने पौराणिक स्टोरी सुनी है वो तो एक कारण है ही, बट शिव जी के सर पर चंद्रमा विराजमान है, उसका एक दूसरा कारण भी है कि चंद्र की 16 कलाएं होती है। वैक्सिंग वेनिंग वाला फेज जो होता है उसमें 16 कलाएं होती है, राइट। वो हर एक कला को एक नित्य देवी कहा गया है, ओके। हर एक नित्य देवी की एक यंत्र है, एक मंत्र है उनको सिद्ध और प्रसन्न करने का, और वो हर एक नित्य देवी एक टाइम फेज दर्शाते हैं, ठीक है। इसको काल चक्र कहते हैं, राइट। और दैट इज ओनली, जो कहते हैं ना समय का पहिया काल चक्र, तो समय का पहिया काल चक्र का सिग्निफिकेंस यहीं से होता है, शिखी पद से। तो मतलब अच्छा समय बुरा समय, कहते हैं ना काल चक्र में आज दुख है कल दुख है, ओके। तो वो चंद्र की नित्य कलाओं से वो रेफरेंस लिया गया है, और तभी शिव जी को ये रेफरेंस देकर एंड तभी ये वाली रेमेडीज की जाती है, हेलिक्स वाली, और चंद्रशेखर भी इनको तभी कहा गया है शिव जी को। और जो हम, और टाइम काल चक्र इसलिए कहते हैं, देखो आप वैदिक ज्योतिष जब आप पढ़ोगे, मतलब इंडियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम अनलाइक वेस्टर्न कौन से मूवमेंट पर बेस्ड है? लूनार मूवमेंट्स पर, चंद्र के मूवमेंट पर। और तभी तभी ये मूवमेंट को आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी, जो गणना है ज्योतिष की हजारों साल पुरानी, उसको बहुत एक्यूरेट माना है। पंचांग में जो हमारे हजारों सालों से जो पंचांग लिखे जाते हैं बेस्ड ऑन दिस 16 नित्य कला लूनार मूवमेंट पर, तो उस वक्त तो कौन से बड़े साइंटिस्ट या गूगल या ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर थे, बट जो गणना थी वो इतनी एक्यूरेट थी कि हजारों साल से एक्यूरेट आ रही है, आज भी वही एक्यूरेट आती है। पंचांग निकालोगे आप, चंद्रोदय देखोगे कि 8:44 पर, तो 8:44 पर ही आपके स्थान पर आपको चंद्रोदय देखने को मिलेगा। दैट एक्यूरेट दैट इज, सो वैल्यू ऑफ टाइम भी यहाँ पर आता है। एक 16 नित्य का एक मेरे पास एक पिक्चर था, आई विल ट्राई टू शो यू, अगर देख एक मिनट रुक जाओ, मेरे ये लैपटॉप में होगा, एक सेकेंड।
कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि अभी इस कोर्स से इससे कोई लेना देना नहीं है, पर जब बात निकली है एक बार आप देख लोगे ना तो ये आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं काम आएगा। तेरा नहीं सर, दिमाग में रहती है वो जो शंकर भगवान की आपने दिखाई ना, वो पहली बार ही देखी थी हमें। ठीक है। अच्छा अच्छा। त्रिपुर सुंदरी जो सेंटर में है, देवी शक्ति, द एनर्जी हरसेल्फ, शक्ति मतलब एनर्जी, राइट। और उनके आसपास अलग अलग यंत्र के फॉर्म में वो 15 नित्याएं हैं। मैंने बात की थी 16, जो 16 है वो अप्रत्यक्ष है। बियॉन्ड दिस 15 देयर इज द 16th कला ऑल्सो, जो 16th देवी है। तो इन सबके ये ऐसे यंत्र है, और उनके मंत्र भी है, उनकी सिद्धि भी है, और वो हर एक फेज ऑफ द मून जो तिथियां कहलाती है उनकी सिद्धियां भी है। काफी एस्ट्रोलॉजर्स जो ऐसे भी है जो आपकी जन्म पत्री खोलेंगे और पत्री नहीं देखेंगे, मतलब कुंडली नहीं देखेंगे, सिर्फ तिथि वार और नक्षत्र देखकर आपका प्रेडिक्शन कर देंगे। दैट इज द पावर ऑफ दिस नित्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सर तब है ना वो मान लीजिए किसी का नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, तो अपने उसके वो रूम में अगर फोटो नहीं लगा सकते तो हेलिक्स लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं उस कॉमन वॉल में अल्टरनेटिव। हाँ, क्योंकि वही तो हेलिक्स भी बाथरूम के अंदर तो नहीं लगा सकते, उसको भी बाहर उस वॉल पे लगा सकते बाहर हैं ही फिर। लगा। मैं सिखाऊंगा मैडम, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक 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 सब कुछ आने वाला है। ठीक है सर। है ना। और ये हमारी जो रेमेडी डिराइव हुई है बेस्ड ऑन द हेलिक्स और एनर्जी वास्तु, वो हमने यही ध्यान रखा है कि अब मुझे दिक्कत नहीं है, बट कोई बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं वो बाथरूम वाली दीवार पर शिव की फोटो नहीं लगाऊंगा, क्या मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, क्या बेडरूम आ रहा है। तो हमारे पास और भी तो रास्ते होने चाहिए। हमारे यहाँ वो फुल स्टॉप थोड़ी लग जाता है वहां पर। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। तो वही सब रेमेडीज की बात करेंगे आगे जाकर। ओके। अब शिखी के बाद हमारे जो आए हैं वो है पर्जन्य। ठीक है। हाँ। पर्जन्य का निघंटु में जो एक शब्द है अंबुदादिश। अंबुदा मीन्स द क्लाउड, क्लाउड ऑफ वाटर्स, जो बारिश लेकर जो बादल आते हैं, राइट। तो उनको रेफर किया गया है। और पर्जन्य मतलब विष्णु भी होता है कई रेफरेंसेस में, और विष्णु मतलब पालनहार, और द वन हु गिव्स ब्लेसिंग टू ह्यूमन और मैनकाइंड फॉर द एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल। ठीक है। तो ये पद अगर अच्छा हुआ तो क्या क्या होगा, मिनिमम एफर्ट्स में, क्योंकि आपके पास विष्णु की शक्ति है या विष्णु का ब्लेसिंग्स है, तो आप कम से कम एफर्ट लगाकर काम करोगे तो वो काम हो जाएगा। इसके विपरीत क्या होगा, अगर पर्जन्य का पद इम्बैलेंस्ड है, आप अथक परिश्रम करोगे तब जाकर, अगर आपके ग्रह नक्षत्र सपोर्ट कर रहे हैं तब जाकर वो कार्य सिद्धि होगी, वरना नहीं होगी। और अगर पर्जन्य अच्छा है तो मतलब आपका जो काम करना है उसमें आपने थोड़ा भी एफर्ट डाल दिया, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ पर्जन्य। इन अ वे इसको मैं डिवाइन ब्लेसिंग्स कहूंगा विष्णु जी की। जैसे रेफरेंस में कल्पवृक्ष और कामधेनु गाय का आपने कभी सुना होगा कि उनसे जो वर मांगे तो मिल जाता था इजीली साधक को। तो पर्जन्य भी हमारे कुछ ऐसे ही है जो विश फुलफिलमेंट में आपकी सहायता करते हैं। जैसे विष्णु ने ही कहा है तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तो वो सही में बैठे हैं और वो है आपके साथ, बट आप इनिशिएशन ले लो, बाकी वो देख लेंगे। पर्जन्य आपको ये कहता है। एक सेकंड, चार्जर मेरा नहीं, ये मेरा चार्जर नहीं है। ओके। ओके, तो विष्णु जी और उनकी ब्लेसिंग्स, और पर्जन्य जो है वो पूषा जो है, पूषा जो हम आगे पद भी पढ़ेंगे, उनके भ्राता भाई कहलाते हैं। ठीक है। तो पूषा मतलब पोषण। ठीक है। तो जिनका पर्जन्य बैलेंस होता है इन अ वे,
तो पूषा और पर्जन्य दोनों अगर बैलेंस्ड है इन अ वे, तो उनको भरण पोषण की और विष्णु जी के आशीर्वाद से भरण पोषण की, मतलब अपना दाना पानी और इन सब के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता, वो उनको मिलता रहता है, रोटेशन रहता है उनका। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस भी चलता रहेगा, अच्छा रोटेशन रहेगा बिजनेस में भी, अगर पर्जन्य और पूषा दोनों काफी बैलेंस्ड है उनके तो। ठीक है, पर्जन्य बैलेंस्ड है तो आपको आपके सहायकों की और मित्रों की आपको बहुत हेल्प मिलेगी हर छोटे, बिकॉज ब्लेसिंग्स है ना विष्णु की, एक फोर्स है आपके साथ। तो आप जो भी काम या जो भी कार्य, पर्सनल हो गया प्रोफेशनल हो गया, कुछ भी काम लेके बैठोगे तो आपको सामने से लोग आएंगे कि हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए, चल मैं कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको सब है। मतलब उसके विपरीत ये भी होगा कि अगर अच्छा नहीं होगा तो मतलब आप लोग ढूंढोगे, यार कोई तो मदद कर दो मेरी, कोई नहीं आएगा। So this is the power and energy field of पर्जन्य। ठीक है, अब पर्जन्य में आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग है, राइट। पर इस डिवाइन ब्लेसिंग, अगेन जो मैं पुरुषार्थ की बार बार बात करता हूं, तो डिवाइन ब्लेसिंग का भी सदुपयोग सकारात्मक ऊर्जा या धर्म के लिए करना चाहिए। मतलब ये डिवाइन ब्लेसिंग्स से आप धर्म को मैनिफेस्ट करो, राइटियसनेस को मैनिफेस्ट करो, ये कहा गया है। उससे विपरीत करोगे, राइट, अधर्म के पक्ष में जाओगे, तो अगेन आप जन्म मरण के लूप में रह जाओगे एंड यू विल अल्टीमेटली सफर। ठीक है, सो दिस इज इन अ वे अनदर देवता विथ ऑल दिस सिग्निफिकेंस। प्रेगनेंसी में पर्जन्य का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी जो कोई पूछ रहा था कुछ समय पहले, जब मैं ईशा पढ़ा रहा था आपको, तो वो क्यों है, क्योंकि दिस इज द एनर्जी। जैसे बारिश के बादल, मैंने निघंटु का जो आपको मीनिंग समझाया, तो बारिश वाले बादल क्यों आते हैं धरती पर वर्षा लेकर, ताकि धान पके और नॉरिशमेंट हो और धान आप यूज कर सकते हो आपके खाने या सर्वाइवल के लिए। तो नॉरिशमेंट अगेन इज द की ऑफ पर्जन्य। तो नॉरिशमेंट से अगेन प्रेगनेंसी और कंसीविंग पावर, राइट, वो नॉरिशिंग हुआ ना, जैसे खेत में धान पकना और गर्भ में बच्चा धारण करना, इट इज बीज का अंकुरित होना सर में। राइट। ठीक है, तो ये हुआ। फिर हीलिंग और मेडिसिन। अगर आपका नॉरिशमेंट सही नहीं है, अगर बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसीज है, विटामिन नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है, तो फिर आप दवाइयाँ खाओ तो जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको डॉक्टर को अलग से सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे विटामिन वगैरह के, राइट। अदरवाइज अगर ये अच्छे हैं, आपके विटामिन वगैरह बैलेंस्ड है, तो डॉक्टर एक दो गोली देंगे, आप ठीक हो जाओगे। तो दिस इज अगेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्जन्य। तो जो लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, तो वो तो रोग पद से कल हमने जाना कि आ रही है, बट बीमार पड़कर ठीक नहीं हो रहे हैं जल्दी से, बहुत ज्यादा। कोई बीमार हो गया, बुखार आ गया, 2 दिन दवाई खाई, खड़ा हो गया। कोई एक है बीमार हो गया, मतलब 6-7 दिन तो उसको आराम ही करना है। क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑफ पर्जन्य। जल्दी रिकवरी नहीं आती, मेडिसिन काम नहीं करती। तो नोरिशमेंट की जब मैंने प्रेगनेंसी और कंसीविंग की बात की, तो एक और इम्पोर्टेंट पहलू यहाँ पर निकल कर ये आ रहा है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनके संस्कार, उनके वैल्यूज, वो भी यहाँ पर डिफाइन हो जाते हैं। और जैसे मैं पुरुषार्थ की बात करता हूँ बार बार, तो अगर बच्चे आपको ही अधर्म का मार्ग अपनाते हुए देखेंगे, तो आगे जाकर वो भी वही करने वाले हैं, अनलेस दिस पद इज वेरी मच बैलेंस्ड। मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा भी देखा है कि पिता से बिल्कुल विपरीत है बेटा उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑफ लेटली, इसका कारण भी है, अगेन वास्तु से मैं जोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने ऑफ लेटली घर पूरा जो उनका था गांव में, वो पूरा डिस्ट्रक्ट करके तोड़कर नया घर बनाया। और जब नया बनाया तो उनके ऊपर कोई संत साधुओं की या ईश्वर की कृपा रही होगी कि काफी बैलेंस्ड घर था वास्तु वाइज। ठीक है, तो वहां पर पहले शायद पर्जन्य में दोष था, पहले मैंने देखा नहीं है, तो शायद उनके पिता के कुछ शौक ऐसे, और उनका जो बेटा है बहुत ही नेक और सीधा साधा है, तो ऐसा होता है। ठीक है,
और देखो पानी के बादल जो रेफरेंस था उससे और एक एनर्जी का भी रेफरेंस ये भी निकलता है, जैसे D1 D2 को, और कल भी शायद मैंने बात की थी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी, और काइनेटिक मतलब मूवमेंट वाली। पोटेंशियल एनर्जी तब तक काम नहीं करती जब तक उसको छोड़ा ना जाए, इसकी पोटेंसी को यूटिलाइज ना किया जाए, स्टैटिक को यूटिलाइज ना किया जाए। तो पानी के बादल अगर आकाश में ही रहेंगे, बरसे ही नहीं, तो क्या काम के, राइट? बट जब बरसते हैं तब जाकर धरती अंकुरित होती है। सो इसमें एक पावर है नोरिशमेंट का, जो हमने अभी जाना कि नोरिशमेंट बच्चों में, बच्चों के संस्कारों में, ह्यूमन बॉडी डेफिशिएंसी में, ये सब पर्जन्य देवता आपके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जब नोरिशमेंट होती है, जैसे बारिश हुई, धरती पर ग्रीनरी हो जाती है मॉनसून में, राइट? तो एक खिला खिला सा एक एहसास होता है सबको। आप कहीं बाहर जाओ, नॉट नेसेसरी हिल स्टेशन, बट खुली जगह में जाओ, आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, मिट्टी की सुगंध आएगी, आप एक ऑटोमेटिकली एक प्लेजेंट मूड में आ जाओगे, एक्साइटिंग वाला मूड आ जाएगा। चलो बारिश हो रही है, खुश हो जाओगे आप। सो पर्जन्य ये हैप्पीनेस और सुकून का भी कारक है, इनर पीस। बारिश हो रही है, सबके लिए हो रही है ना, फिर भी सबके चेहरे पे या जहन में एक हल्की सी खुशी, चाहे कोई कितना दुखी क्यों हो या चाहे कोई कितना भी खुश हो, बट ओवरऑल सब समवॉट जब बारिश होती है, दे गेट दिस स्मॉल हैप्पीनेस। तो नॉरिशमेंट के साथ हैप्पीनेस का भी कारक पर्जन्य देवता ऐसे बताया गया है। ठीक है। एंड जब पर्जन्य बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं, तो वहां पर उन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व ज्यादा देखा गया है। क्यों? वो भी यही पर्जन्य की स्टोरी से या बादल वाले रेफरेंस से ही आता है। लॉजिक डिराइव करो कि जब बादल गरजे, पृथ्वी खिली, खिली कैसे? हरियाली, राइट? तो प्रकृति ने अपना सबसे प्रसन्न स्वरूप दिखाया, या बहुत ही डोमिनेंस वाला रूप दिखाया। कब? जब पृथ्वी को पानी मिला बादल से, खिल गई, राइट? सो डोमिनेंस जो आया ना जो स्त्रियों में, तो दिस इज अगेन कोरिलेशन कि जिन घरों में पर्जन्य का पद ज्यादा बैलेंस होता है, वहां पर स्त्रियों का डोमिनेंस ज्यादा होता है। मेक सेंस एवरीबॉडी? जी हाँ सर। यस सर। मैंने इन अ वे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जिन घरों में, अब आइडियली क्या होता है कि सबको बेसिक वास्तु तो पता ही रहता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की स्थापना करो, सबको पता है। आई मीन 70-75 पीपल नो दैट, यूट्यूब से या कहीं से। और बाकी सारा कोई वास्तु देखे ना देखे, बट हर एक घर में या दुकान में, शॉप में, ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर जरूर होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वहां पर अगर आपके देखोगे कि मंदिर जो लगाया गया है, राइट, ये वाले पद में, पर्जन्य वाले पद में, अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टडी। आप लोग इस स्टडी को और एग्जाम्पल देके राइट और रॉन्ग साबित करोगे आगे जाकर। बट जो मंदिर लगाया है उसके अगर डोम है तो नहीं है, बट डोम नहीं है, बिना डोम का मंदिर लगा दिया गया है, तो वहां पर फीमेल का रूल उस घर में या उस जगह पर ज्यादा है। अब इसका कोई कंक्लूजन हम ये नहीं निकालते कि फीमेल का रूल ज्यादा है तो मतलब ये अच्छी बात हुई कि गलत बात हुई, बस एक फैक्ट शेयरिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी अगर जिनके पर्जन्य के पद में मंदिर लगे हैं, और विथ डोम विदाउट डोम ऑब्जर्व करना और देखना और बताना, तो वो हम डेटा ऐड करेंगे और कंक्लूजन पर आएंगे कभी, अगर मेजोरिटी में हमारा ये निकलता है तो। ठीक है। सर आपने क्या बोला? विथ डोम में लेडीज डोमिनेटिंग होगी? नहीं, विदाउट। विदाउट डोम। अच्छा। जैसे मंदिर कुछ आते हैं ना, ये सब हाँ डोम हाँ रहता है। अगर हाँ, ये प्राय नहीं, सभी में रहता है। हाँ ये नहीं रहता तो गारंटेड वो फीमेल डोमिनेंट रहता है। सर, एकदम करेक्ट बोला है आपने। ये तो ये मेरा मुझे दो ऑब्जर्वेशन, कान ये में आ कहीं गया। पढ़ा नहीं है। हम्म। ठीक है।
और नैवेद्य है पर्जन्य देव के घी और राइस, जैसे ईशान में घी और खिचड़ी थी, यहाँ पर घी और राइस है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीबॉडी? नो सर। पक्का? सर No, एक sir. जन एक बार आए थे मेरी मम्मी के घर में, तो उन्होंने बोला था ना, जैसे उन्होंने काट के मंदिर है उसके ऊपर डोम बना हुआ था, तो उन्होंने बोला ना ये डोम हटा दो, घर के मंदिरों में डोम नहीं होना चाहिए, ये तो बड़े बड़े मंदिरों में डोम लगता है। तो उन्होंने सारा मिस्त्री से कटवा के हटवा दिया था। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, काफी हाँ। वास्तु कंसल्टेंट ये करवाते हैं कि मंदिरों के डोम हटवा देते हैं। नॉट, और आप अगेन, ठीक बोल रहे हो, वहां पे सारी लेडीज लोग ही डोमिनेटिंग है, सारी। ठीक है, ओके। सर मुझे शिक्की में कुछ बोलना है आपसे, 2 मिनट बोलिए। एक मिनट। बोलिए। मेरे तीन कंफर्म मैप है जिसमें शिक्की में वॉशरूम है और उनको ब्रेन ट्यूमर है था, मीन्स वो जो गांठ है ना वो निकल गई है वहां से ऑपरेशन करके ब्रेन का। तो मैंने जैसे बताया, देखो मैंने तो शास्त्रों के बेस पे बताया, बट ये होता है, मेरे भी केस सीरीज जैसे आए हैं। इवन सर शिखी के मैंने भी बहुत सुना है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। इवन शिखी के पद में अगर सीढ़ी भी होती है ना, जीना जो आप बोलते हो, जो है, तो भी मैंने कुछ केसेस में, उसको काफी 2-3 केसेस में नहीं भी हुआ है, बट 2-3 केसेस में ऐसे दिखा भी कि वहां पर भी ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई क्रिटिकल हेल्थ इश्यू दिखा गया है। ठीक है, जी सर। क्योंकि देखो वो जो जो सीढ़ी बनती है, जो आप कंक्रीट वगैरह से बनाते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग वेट होता है और एलिवेटेड वेट होता है, स्लोप होता है, राइट। अगर ये स्लोप ऐसा है तो फिर भी ठीक है, अगर ये स्लोप ऐसा है फॉर सम रीजन कंस्ट्रक्शन में, तो वो स्लोप एंटी है और ऊपर से बहुत सारा वजन है, तो वो ब्रेन या उसके रिलेटेड तकलीफ देगा। तो प्रेशराइज कर। हाँ। ये एक है तारण। ठीक है, चलिए सर, रेमेडी सेक्शन में आगे का जानेंगे फिर क्या करने का। चलिए जयंत का पद आगे जानेंगे हम। जयंत का निघंटु में मीनिंग दिया गया है कश्यप। कश्यप से अगेन 2 रेफरेंसेस निकलते हैं, एक तो स्वयं ऋषि कश्यप, राइट, और कश्यप का मतलब कछुआ भी होता है, कुर्म, राइट। अब कश्यप जो थे उन्होंने दक्ष की पुत्री से अदिति अदिति से विवाह किया था, और कहते हैं सारे देव दानव जो है वो अदिति अदिति से आए, राइट। एक ये बात हो गई। अब ये स्टोरी का रेफरेंस ले तो मतलब सारे देव दानव की उत्पत्ति ऋषि कश्यप के थ्रू, मतलब एक मेल, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ मेल एनर्जी, जैसे पिछले कोर्स में हमने अभी ये बात की, बट यहाँ पर कश्यप ऋषि का स्ट्रेंथ, सारे देव इतने बलवान देवता, इतने बलवान दानव, सबको, सबके दाता, सबके पिता जो स्वयं ऋषि कश्यप, और स्वयं ऋषि कश्यप अपने आप में दक्ष के इक्विवेलेंट थे, उनका ज्ञान और उनकी सामर्थ्य उनके इक्विवेलेंट थे, वो बहुत पावरफुल थे, राइट। तो एक रेफरेंस ये हो गया। तो आप जयंत से भी एक पावर, करेज, ऑल द मैनहुड, ये सारे रेफरेंस ले सकते हो। दम जो होता है ना, दैट यू कैन रिलेट टू जयंत। और कुर्म कश्यप, राइट, उससे आपका सीधा कोरिलेशन या स्टोरीज अगर पौराणिक में याद आती है तो समुद्र मंथन वाली, जो मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूं, तो विष्णु जी, राइट। तो अगेन विष्णु जी पर्जन्य में भी प्रेजेंट थे, यहाँ पर भी है उनका आशीर्वाद। एंड टॉर्टोइस का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब स्लो एंड स्टेडी, लॉन्ग लीवर, मतलब ज्यादा जीने वाले, ज्यादा लाइफ स्पेन वाले, ओके। स्लो एंड स्टेडी मतलब डेडिकेटेड, ओके। और जब विष्णु और कश्यप जैसे महान एंटिटीज का यहाँ पर रेफरेंस हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सीधा सीधा धर्म सूचक है। कश्यप जो इतने ज्ञानी थे, दक्ष राजा के इक्विवेलेंट थे,
विष्णु स्वयं श्री हरि है, स्वयं त्रिदेव के मतलब वन ऑफ द एंटिटी ऑफ त्रिदेव। तो धर्म का एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर भी मस्ट है, जैसे पर्जन्य में था, सॉरी ईशा में था, वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर ये पद सही है तो मतलब लाइफ में जयंत, जय, सक्सेस, आपका जय जयकार वो अश्योर्ड है। ठीक है, यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी ऑल्सो इफ यू हैव दिस पद और दिस एनर्जी फील्ड बैलेंस्ड। तभी आपको ये चक्र में ये E3 आता है ना, E3 E4 आपको बोलता है कि ये आ गया। तो मैंने काफी कंसल्टेंट को देखा है कि 16 जोन वास्तु करके आए जैसे कोर्स, कुछ भी करके E3 में वर्चुअल एंट्री डाल दो। आप में से भी काफी लोगों ने किया होगा, इफ आई एम नॉट। नहीं, वो तो बोलते हैं ना सर, चारों दिशा में ये 3 और 4 वाला आता है तो वो गेट किसी तरह भी अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता। स्पेशली फॉर E3 आपको पढ़ाया गया ना कि ये तो डोर ऑफ मनी है, ऐसा कुछ है। राइट। काफी लोगों को मैंने ऐसे देखा है। बट देन इज द जोन ऑफ मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन, धन ऊर्जित करने की आपको जो एनर्जी है वो यहाँ से मिलती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ डोर बनाकर ही आप वो धन ऊर्जित कर सकते हो। देर आर एनी अदर वेज, बट ये अगर धर्म के साथ आप जयंत के पद का आवाहन करो या एनर्जी को आप आगे फॉल लेके चलो, तो आपको बहुत ही शुभ धन, जो कहते हैं ना शुभ धन, एक धन होता है कि जो किसी की टोक के साथ या किसी की हाई के साथ आता है, जो आपको कभी पता नहीं है, और एक होता है शुभ धन जो मतलब आपने कमाया हुआ है जेन्युइन तरीके से। हाँ, तो वो आपके सत्काम में सत्कर्म में आता ही है। तो ये शुभ धन इजीली अर्जित करने में आपकी मदद करता है। और क्योंकि कश्यप कछुआ भी है, तो ये भी एक प्रतीक है कि धन कमाने में आपको शायद समय लगे। आपके पड़ोसी है, वो शायद 1 साल में 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, आपको 3 साल लग रहे हैं 1 करोड़ का बिजनेस, बट वो 1 करोड़ उसको 1 महीने में कहीं खर्च हो जाएंगे। आपके जब 1 करोड़ आएंगे तो आपके सही में वर्थ वाइल आएंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ जयंत पद। ठीक है, अगर सॉरी तो ये पद अच्छा रहा तो एक विल पावर अच्छा बनता है, बिकॉज फाइनेंशियल ग्रोथ और सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ की एश्योरिटी भी ये पद देता है कि भाई पैसे मिलेंगे अच्छे वाले। सो जब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है दैट यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी, यू विल ऑल्सो हैव गुड विल पावर। इफ यू डोंट हैव दिस सिक्योरिटी कि भाई ये तो यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है, घाटा होने वाला है, ये वाला आउटलुक होगा, तो यू विल नॉट हैव गुड विल पावर, आप उसको ड्रॉप कर दोगे। तो कहीं ना कहीं जैन का पद आपको विल पावर बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प करता है अगर यहाँ की एनर्जी फील्ड। अगेन आपको जैसे ऑल मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स देने में भी जैन का पद आपको हेल्प करता है। प्रोडक्शन हो गया फैक्ट्री ऑफिस में कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप उसको सेल करोगे तभी तो पैसे आएंगे, राइट। सो वो भी आपको जयंत का पद देता है। और जैसे इन दोनों की एक ये है चेन ऑफ सप्लाई जो आप कहते हो पर्जन्य और जयंत की, तो दे बोथ अकॉर्डिंग टू मी गोज हैंड इन टू हैंड। इन दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन भी है। ठीक है, जैसे पर्जन्य का मैंने बताया था कि कंसीविंग वगैरह में आपको हेल्प करता है, बट पुत्र के पुत्र का सुख वो जयंत एश्योर करता है। पुत्र आपको पर्जन्य देगा, बट पुत्र के पुत्र का सुख की एश्योरिटी, क्योंकि देखो गुजराती लोग होंगे शायद रिलेट करेंगे कि जब होता है पोता तो कहते हैं ब्याज का ब्याज आया, ऐसे मतलब सटायर में कहते हैं, ओके, क्योंकि बेटे का बेटा। सो इन अ वे दैट इज वेल्थ, सो वेल्थ एक्यूमुलेशन। हाँ सर, हम लोग बोलते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, बेटा हाँ। मूल है तो ब्याज होता है। सो ये सारे जयंत जयंत जय जयकार हो गया। अगर जयंत बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, आउट ऑफ माइंड मतलब बेतुकी की बातें करना और फाइनेंस के रिलेटेड गलत डिसीजंस लेना, लालची होना, बहुत ज्यादा पैसों के पीछे भागना भी इम्बैलेंस जयंत का रिप्रेजेंटेशन है। और व्यर्थ के
शौक में पैसे बर्बाद करना, खर्च करना नहीं बोल रहा हूँ, बर्बाद करना भी जयंत जो अगर इम्बैलेंस्ड है उसकी निशानी है। ठीक है, यहाँ पर आप मंदिर बना सकते हो, पीपल का पौधा अगर कहीं है किसी के घर में आउटर पेरिफेरी में, जयंत के पद में बहुत शुभ माना गया है। टोर्टोइस कल कोई पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ रखा जाए, तो वन ऑफ द पद वेर यू कैन ऐड टोर्टोइस इज जयंत। ठीक है, और हरे कपड़ों का दान भी जयंत के पद को बैलेंस करने के लिए एक कहा गया है। नैवेद्य में मक्खन बिलौनी वाला, आप अमूल बटर लाकर मत उसको नैवेद्य करिएगा, वो प्रोसेस्ड होता है, सॉल्ट वाला होता है। बट ये जो घर से जो शुद्ध मक्खन निकलता है वो वाला मक्खन आप नैवेद्य में यूज कर सकते हो। और शुद्ध घी गाय का, वो भी नैवेद्य में ऑफर, बिकॉज घी एंड बटर आर क्वाइट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे जयंत देवता। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? हाँ जी, नहीं सर। नहीं सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर आगे 11 बजे तो आया। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन में 8 देवता, क्योंकि अभी हमारे देवता में ज्यादा भीड़ है तो कर लूंगा, कोई नहीं, 1-2 और कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। चलिए, ठीक है। है ना, फिर ठीक जल्दी कवर अप भी करना है, बाकी कोर्स भी करना है। सूर्यदेव, सॉरी महेंद्र रह गए, नहीं सॉरी 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 सॉरी, महेंद्र दे दे मेरे। ओके, महेंद्र जी का, हाँ, महेंद्र मतलब इन अ वे इंद्र भी है। ठीक है, इंद्र का दूसरा नाम महेंद्र है, लॉर्ड ऑफ इंद्रियां। इंद्रियां जो आपकी होती है उसको कंट्रोल में जो रखता है उसको इंद्र कहते हो। और सारी इंद्रियों को कंट्रोल में अल्टीमेटली कौन रखता है? आपका मन। सो इंद्र और महेंद्र इज इक्विवेलेंट टू मन। ओके, पंच तत्वों के अलावा और 3 तत्व बताए थे मैंने डे 1 को, कौन से थे? कौन बताएगा रिकॉल करके? जल अग्नि पृथ्वी वायु के अलावा कौन से 3 तत्व है? सर मन, और अहंकार, मन, चित्त बुद्धि। और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये गीता में लिखा गया है, मैंने नहीं कहा है। तो ये तो बेसिक्स है हमारे, सबको बाय हार्ट होने चाहिए, जैसे 5 एलिमेंट्स बाय हार्ट है, ये भी होना चाहिए। सो मन पंच तत्वों के ऊपर है, बिकॉज अल्टीमेटली पंच तत्व आपने बैलेंस कर दिए, बट धर्म और अधर्म का चयन तो आपका मन ही करता है, आपकी बुद्धि करती है और आपका अहंकार करता है। सो गीता में श्री कृष्ण ने बियॉन्ड 5 एलिमेंट मन, बुद्धि और अहंकार का वर्णन किया है। तो इंद्र माने मन। और जैसे राहु मन भटकाने का काम करता है, जो लोग राहु को जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वैसे इंद्र भी भोग विलास में काफी अपना रुचि और मन रखते हैं। भले उनको इंद्र कहा गया है, वो उनकी इंद्रियां कंट्रोल में है, बट देयर आर स्टोरीज एंड रेफरेंसेस विच स्टेट्स इक्वली ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही इज मेंट फॉर। ये आयरनी है बट ये फैक्ट है। ठीक है, निघंटु में महेंद्र का अर्थ शूराधीश बताया गया है। शूर आधीश, सूरों के अधीश, मतलब सूर मतलब म्यूजिक, म्यूजिक मतलब हार्मनी, इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम ऑफ द डिजायर्स ऑफ एन एनर्जीज, मतलब मन की जो इच्छा है, जो सारी इच्छा जो आगे यहाँ तक आपका धर्म चल रहा था, देखो जहां यहाँ तक आपके धर्म की बात आ रही थी, अभी अर्थ और काम में वो कन्वर्जन होने जा रहा है, आपको पैसा और इच्छाएं, राइट, उसकी बात आ रही है। तो जो सारी आपकी इच्छाएं हैं, पैसे कमाने की, गाड़ी लाने की, बंगला बनाने की, जो भी है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ डिजायर्स एंड द एनर्जीज जनरेटिंग दिस इक्विलिब्रियम, वो महेंद्र रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बैलेंसिंग ऑफ माइंड इन अ वे आप कह लो कि इच्छा शक्ति को या अननेसेसरी डिजायर्स को कंट्रोल करने की शक्ति या एनर्जी महेंद्र के पद में है। ठीक है, अगर महेंद्र का पद आपका, इंद्र का पद ये वाला बैलेंस रहा,
इंद्र का पद हमने देखा था साउथ वेस्ट में भी है, बट उसकी अलग प्रॉपर्टीज है। ये वाले जो इंद्र है इनकी अलग प्रॉपर्टीज है, राइट। तो ये जो है तो मन बैलेंस रहता है। अगर ये ठीक है तो आप अच्छे एडवाइजर बन सकते हो और अच्छे एडवाइस लेने के पात्र भी बन सकते हो। जैसे इंद्र को आप देखो, इंद्र राजा है, और जैसे जैसे आपने टीवी सीरीज वगैरह में देखा होगा कि इंद्र के बगल में ही हमेशा बृहस्पति होते हैं, उनको हर एक सिचुएशन में गाइड करते रहते हैं। किसको ऐसा सौभाग्य होता है कि बृहस्पति जैसे डिवाइन नॉलेज स्वयं गाइड करे? केवल इंद्र को ये सुख प्राप्त है, राइट। सो मन अगर आपका इंद्र है, तो अगर आपका महेंद्र का पद बैलेंस्ड है, तो आपको डिवाइन नॉलेज या विजडम देने वाले लोग आसानी से मिलेंगे, जो सबके नसीब नहीं होते। ठीक है, ये पद आपका बैलेंस्ड है आपका महेंद्र का, तो आपको अच्छे गुरु, अच्छे दोस्त, बिकॉज दोस्त भी मैं मानता हूं कि गाइडिंग फोर्स है। दोस्त वो होते हैं जो आपको गलत संगत, गलत लत भी लगा देते हैं, और दोस्त वो भी होते हैं कि जो आपको तार देते हैं, राइट। तो जो अच्छे दोस्त दिलाता है वो भी महेंद्र है, और जो गलत संगत लगाता है वो भी महेंद्र है। अगर ये इम्बैलेंस्ड हुआ, एनर्जीज अच्छी नहीं हुई, तो क्या होगा? दोस्त अच्छे नहीं होंगे और गलत मार्ग पर आपको ले जाएंगे। आपको महेंद्र का पद बहुत अच्छा डिप्लोमेट और बहुत अच्छा कंसल्टेंट बनाता है। क्यों बनाता है? अगेन मैंने वही बताया कि स्वयं बृहस्पति जिसके साथ खड़े हैं, द गाइडिंग फोर्स, द गुरु ऑफ देवतास, राइट। तो अगर आपका ये पद बैलेंस है तो यू कैन, अब जैसे देखो इसको लाइटर नोट पर लेना, जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस सिचुएशन। अभी एक वीडियो लीक हुई थी राहुल गांधी की, कि कोई उनका जो खास व्यक्ति है, कोई उनका जो एडवाइजर, वो उनको प्रॉम्प्ट कर रहा है कि भाई क्या बोलना है आपको माइक पर। ठीक है, अगर हम उनको राजा मान ले तो ऐसे उनके प्रॉम्प्टर है, बगल बगल में एडवाइजर्स है कि आपको सर ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। आई एम श्योर मोदी जी के भी ऐसे होते होंगे, बिकॉज ही इज ऑल्सो नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। तो मतलब गुरु के, मतलब जो मुख्य व्यक्ति राजा है, उसको गाइड करने वाले एडवाइजर्स हैं। सो कंसल्टिंग पावर जो राजा के अंदर आती है वो बेस्ट आती है। तो ये एनर्जी फील्ड जो आपका महेंद्र का है, वो भी आपको अच्छा करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अ गुड प्रोफेशनल कंसल्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लो। कल मैंने सविता के बारे में बताया था कि अगर अकल्ट प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है, सविता बैलेंस करो। आज शिखी के बारे में बताया। ये दो आपके बैलेंस्ड है, यू विल बी अ वेरी गुड अकल्ट प्रैक्टिशनर, अकल्ट प्रैक्टिशनर। बट साथ में अगर महेंद्र आपका अच्छा है तो यू विल बी अ वेरी वेरी गुड अकल्ट प्रोफेशनल। फर्क है दोनों में, प्रैक्टिशनर और प्रोफेशनल में। यहाँ अगर महेंद्र का पद आपका बैलेंस्ड हुआ, आप बिना फीस के काम करोगे नहीं। काफी कंसल्टेंट्स की आज एक लिमिटेशन है कि वो क्लाइंट से अपनी फीस मांग नहीं सकते, हिचकिचाते हैं, या उनके अंदर दया भाव पे इतने पैसे क्या लेने। और काफी उसके विपरीत कंसल्टेंट ऐसे भी है कि पहले आप इतने अमाउंट ट्रांसफर करो, फिर मैं आपके यहाँ विजिट करूंगा। तो कुशल आपको अकल तो ये बना देते हैं सविता और ईशा, बट कुशल कंसल्टेंट आपको महेंद्र बनाएंगे। और नॉट जस्ट एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट या अकल्ट का, एनी कंसल्टेंट, कोई टैक्स कंसल्टेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हो कोई, ओके, एनी काइंड ऑफ कंसल्टिंग, ओके, जो एक्सपर्टीज आपको प्रोवाइड करनी है प्रोफेशनली, वो आप महेंद्र पद बैलेंस्ड है तो कर पाओगे। अगर ये पद बैलेंस्ड है तो आप अपॉर्चुनिस्ट, जैसे इंद्र की स्टोरीज आपने देखी होगी, सुनी होगी, तो काफी अपॉर्चुनिस्ट बताए गए हैं इंद्र को, और लग्जरी रहती है इंद्र के पास, मतलब अप्सराएं एंड स्वर्ग अपने आप में अल्ट्रा लग्जरी माना जाता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम सूर्य का पद, महेंद्र के पद में भी, जैसे मैंने कल बताई थी रेमेडी आर्यमा पद के लिए, तो सैफरन कलर जो है, भगवा रंग, वो बहुत ही शुभ माना गया है इन दोनों पदों के लिए। ठीक है,
दैट इज इन अ वे वन ऑफ द रेमेडी। महेंद्र और इंद्र का एक क्वालिटी ये भी है कि इनको हमेशा रूल करना है, डोमिनेट करना है। तो जब इंद्र का पद अच्छा हो तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग लोग या टीम लीडर वाले लोग की क्वालिटीज आपको, जैसे अगर आपका ऑफिस है जहाँ 15-20 लोग काम करते हैं, ज्यादा लोग काम करते हैं, आपको डिविजन्स बनाने हैं, अकाउंट्स का बना दो, कोई ये बना दो, तो वो डिवीजन का आपको लीडर चुनना है, वो 5-6 एम्प्लॉयज में से, ठीक है। तो उसको आप ये वाले पद में बिठाओगे तो दे विल टेक गुड चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो महेंद्र इज क्वाइट रूलिंग एंड डोमिनेटिंग, वो उनको लेबल चाहिए कि आई एम द लीडर एंड आई विल टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। अगर नहीं है महेंद्र का पद बैलेंस्ड तो अपना मानसिक संतुलन इनका सही नहीं होगा, मतलब किसी की भी बातों में आ जाना, भ्रमित हो जाना, बार बार अपमानित होना, ये भी महेंद्र। कोई लोग अगर आपके पास, मेरे पास कुछ क्लाइंट आए ऐसे कि उनको ह्यूमिलेशन बहुत झेलनी पड़ती है, सोशल ह्यूमिलेशन, कुछ भी कारण से, तो वो महेंद्र का पद इम्बैलेंस्ड है, तभी ये हो रहा है, ठीक है। देन वो खुद के परिवार को या खुद के स्टाफ को अगर संभाल कर नहीं रख सकता ना, कोई परिवार में बेटे हैं, 2 बेटा बेटी है या वाइफ है, मम्मी पापा सब अगर साथ रह रहे हैं, बट उनको संभाल कर अगर वो रख नहीं सकते, मतलब सबको कोई ये जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उनकी सुन नहीं रहा है, सामने जवाब दे रहा है। सेम अगर ऑफिस फैक्ट्री की बात करूं तो स्टाफ आपको मुंह पर जवाब दे रहा है, ओबीडियंट नहीं है आपका स्टाफ, नहीं होगा, नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ घर, तो वो महेंद्र के पद में अनकोऑपरेटिव स्टाफ या अनकोऑपरेटिव फैमिली मेंबर्स या रेबल कह लो आप, तो वो महेंद्र के पद से होते हैं। महेंद्र पद का इम्बैलेंस स्पेशली मैन में, नॉट विमेन बट मैन में, एरोगेंस और ईगो लाता है, और साथ साथ बहुत ज्यादा लस्ट भी लाता है। सो कहते हैं ना कि जिसकी नजर अच्छी नहीं है, कुछ पुरुष होते हैं ऐसे, राइट। तो वो पुरुष के घर का महेंद्र का पद कुछ गड़बड़ है, उनको हर स्त्री में वो काम वासना के भाव से वो देखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी, ठीक है। इनका नैवेद्य जो है वो पंजरी बताया ना आपको, जो जन्माष्टमी में बनाते हैं कृष्ण जी के लिए, हाँ जी, हमको तो हाँ पता है। यस सर, पता है सर। ओके, तो वो एक नैवेद्य है, उसका हवन भी कर सकते हो। और दूसरा पंचामृत जो मैंने बताया था, जो इनफैक्ट ईशान कोण के लिए था, बट पंचामृत भी आप नैवेद्य ऑफर कर सकते हो, बिकॉज इंद्र वॉज वेरी कीन टू हैव अमृत, तो पंचामृत, राइट। तो अमृत, पंचामृत भी एक नैवेद्य है। और चमेली और मोगरा, इन दोनों का फ्रेगनेंस भी, इंद्र देखो भोग विलास में रहने वाले व्यक्ति देखे गए हैं कहानियों में, जैसे यहाँ पर भी मैंने बताया था कल, वो फ्रेगनेंस वाला उपाय एक रेमेडी बताई थी, तो वो सेम रेमेडी अगर यहाँ करनी है, बट इस पद के लिए अगर करनी है तो स्पेसिफिकली चमेली और मोगरा, इन दोनों का फ्रेगनेंस आप यूज करोगे तो महेंद्र काफी बैलेंस रहता है पद आपका, एनर्जी फील्ड, ठीक है। एवरीबॉडी ओके? हाँ जी, यस सर, जी सर, जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़े हम महेंद्र से। हाँ जी, हाँ जी। सूर्य यस सर। सूर्य देव क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगेन ही इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल देवता बिसाइड्स वरुण एंड इंद्र। इंद्र, जब सारे देवताओं की जब डिस्कशन हो रही है तो इक्विवेलेंट मैं कहूंगा कि ही वाज और ही इज क्वाइट एलिजिबल टू बी द गॉड ऑफ द गॉड्स। इंद्र की उपाधि उनको भी मिलनी चाहिए थी, बट ऑलरेडी उनके पास इतने सारे डिपार्टमेंट पहले से है, तो शायद इस वजह से उनको ये उपाधि नहीं दी गई, ऐसा मेरा मानना है। किसी ने ऐसा लिखा नहीं है,
सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा का कारक है, बेसिक थिंग है, हम सब जानते हैं। आत्मा, सोल, कोर, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा होगा। पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी कोर्स की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी वास्तु की, तो सूर्य स्ट्रांगली थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई थी अभी। एक एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी। और जैसे मैंने प्राणिक जैविक ऊर्जा की बात की थी, तो प्राणिक ऊर्जा का बिसाइड्स ब्रह्म स्थान एंड सूर्य इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ प्राणिक ऊर्जा एंड एंडलेस प्राणिक ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो हम कहते हैं, राइट? अल्टीमेट एनर्जी, नेवर एग्जॉस्टिंग, ठीक है। और किंग ऑफ द प्लैनेट्स, सूर्य जो सारे 9 ग्रह है उनके राजा है। तो आपके कहीं ना कहीं वास्तु के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों का भी अगर ध्यान रखना है, तो सबसे पहले सूर्य के पद को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये इन अ वे मुझे एस्ट्रो वास्तु में आई एम सो दिस थिंग कि मैंने वो मेंशन नहीं किया। अगर आप एस्ट्रो वास्तु का एप्लीकेशन कर रहे हो इन सम वे और द अदर, एस्ट्रो वास्तु की कोई स्पेसिफिक एस्ट्रो से रिलेटेड रेमेडी कर रहे हो वास्तु में, पर आपका सूर्य का पद ही इम्बैलेंस्ड है, तो वो आपकी रेमेडी इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि सूर्य जो ग्रहों का राजा है वही इम्बैलेंस्ड है। किसी के बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। ओके, ऑलराइट, हो गया। एंड देन सूर्य मतलब ओबीडियंट, पंचुअल, बिसाइड्स ज्ञान स्तोत्र, जैसे मैंने प्राणिक ऊर्जा की बात की, तो ब्रह्मा दिव्य ज्ञान है, शिखी आदि गुरु है, सूर्य भी स्वयं ज्ञान के स्तोत्र है। कैसे? कौन एग्जाम्पल बताएगा? बहुत सिंपल कनेक्शन है कि कैसे सूर्य महाज्ञानी है, एक एग्जाम्पल है। कौन बताएगा? एनीबॉडी, गिव इट अ ट्राई। कोई शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बता दो। क्लू दे दूं? क्लू मतलब आपके फेवरेट गॉड है, सबके बहुत पॉपुलर गॉड, फेवरेट गॉड, भगवान। सर कृष्ण भगवान। नहीं जी, गणेश जी। हाँ जी, गणेश जी। तो गणेश जी और कृष्ण जी का सूर्य देव से क्या कनेक्शन है? हनुमान जी। हनुमान जी, तो हनुमान जी का कनेक्शन क्या वो बताएगा कोई? हनुमान जी ने पुत्र हैं, सूर्य सूर्य को पुत्र हैं। अपने मुंह में ले लिया था ना। नहीं, सूर्य पुत्र भी हैं। नहीं, हनुमान जी के गुरु सूर्य देव है। यस सर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, पर वो अष्ट सिद्धि नौ निधि उन्होंने सीखी किन से? हनुमान जी ने सूर्य से। सूर्यदेव से। सर गायत्री माता भी कनेक्टेड है सूर्य जी से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि ज्ञान के या डिवाइन नॉलेज के स्तोत्र बिसाइड ब्रह्मा और ईशा, सूर्य भी डिवाइन नॉलेज के प्रतीक है, जो शायद बहुत लोग इसको जानते नहीं या एम्फेसिस नहीं देते इस बात को, बट दिस बिसाइड्स एवरीथिंग इज वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ नॉलेज, सूर्यदेव। ठीक है, अगर हनुमान जी को वो ज्ञान शिक्षा दे सकते हैं, तो सोचो कितना नॉलेज होगा इनके पास। ठीक है, तो बिसाइड्स दिस इनके पुत्र अश्विनी कुमार है, जो आयुर्वेद के अग्रणी माने जाते हैं। तो सूर्य, और कहते हैं सनलाइट इज द अल्टीमेट हीलिंग, तो सूर्य देव में हीलिंग एनर्जी भी बहुत है, यू नो, अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य देने की। देन पंचुअल तो मैंने बता दिया। सूर्य देव सेंटर है, बाकी सारे ग्रह उनके आसपास घूम रहे होते हैं। तो कहते हैं कि ही इज अ वेरी गुड कंट्रोलर एंड वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑल्सो। मतलब अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना और ऑब्जर्व करना, ये तीनों काम, और पंक्चुअली करना, सिस्टमेटिकली करना, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो सूर्यदेव दर्शाते हैं।
ठीक है, अगर सूर्यदेव अच्छे, मतलब ये फील्ड की एनर्जी अच्छी नहीं रही तो क्या होगा, इंसान बहुत गुस्सैल होगा, बात बात पे चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना, भटका हुआ इंसान होगा, क्योंकि सूर्य अगर नहीं है, प्रकाश नहीं है जीवन में, तो बिना प्रकाश के अंधकार में इंसान भटक जाता है। तो ये एक रेफरेंस निकलता है कि अगर सूर्य देव का पद या वो फील्ड की एनर्जी वीक है तो इंसान भटका हुआ आता है। इसीलिए ये पद बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे क्लाइंट जो आएंगे उनमें ये कंप्लेन एक होगी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या क्या से कहाँ क्या जा रहा है, आजकल क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, और ये बिजनेस में क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। आई एम एंडिंग नोवेयर। यू आर एंडिंग नोवेयर मतलब भटक गए हो आप। क्यों भटक गए हो? क्योंकि लाइट सोर्स नहीं है, लाइट नहीं आ रही है। लाइट क्यों नहीं आ रही है? मतलब सूर्यदेव का पद में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सो दिस इज वास्तु के दृष्टि से देखे तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड ऑफ सूर्यदेव। ठीक है, अगर यह पद अच्छा नहीं हुआ तो जिद्दी भी बहुत लोग हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और ईगो और एरोगेंस बहुत एक्सट्रीम लेवल का आ जाता है, जिनका सूर्य का पद अच्छा नहीं है या यहाँ की एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड है। तो जो लोग आपके मिले ऐसे जिनमें बेकार का ईगो है और बेकार की एरोगेंस है बिना बात की, तो समझ लो और मान लो गारंटेड कि इनके सूर्य के पद में गड़बड़ है, या एस्ट्रोलॉजी से देखो तो इनका सूर्य डेफिनेटली वेल प्लेस नहीं है कुंडली में। फिल्थी होते हैं ऐसे लोग जिनका सूर्य का पद ठीक नहीं है, जिनके देखना आप ऑब्जर्व करना, जिनके ये वाले पद में एनर्जी अच्छी नहीं है, उनका पूरा घर अस्त व्यस्त, जहाँ देखो सामान जैसे तैसे, कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई रैक नहीं, अपने वार्डरोब में भी कपड़े जैसे वैसे ठूसे हुए हैं। तो फिल्दी अनऑर्गेनाइज्ड ऐसे व्यक्ति रहेंगे। तो ऐसे यहाँ अंधकार होने से बाकी सब जगह भी अंधकार फैलेगा, और धीरे 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 जीवन में हर एंगल से हर एक पद का जो एनर्जी फील्ड वो अपने आप डिस्टॉर्ट होता जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, सूर्य की एनर्जी फील्ड नहीं मिल रही है, और धीरे धीरे सब डिप्लीट होने लगेगा ग्रेजुअली, इफ नॉट इमीडिएटली। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ कर भी रेमेडी बताई थी मैंने कि सैफरन कलर, सीलिंग वाला कल बताया था, एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और वास्तु की भी रेमेडी है। ठीक है, वो है भानु सप्तमी। भानु सप्तमी मतलब क्या कि सप्तमी की तिथि, आप हिंदू कैलेंडर ऋग पंचांग में देख लीजिएगा कि जब सप्तमी आती है हिंदू कैलेंडर में, और उस दिन यदि रविवार होता है, संडे, तो वो भानु सप्तमी कहते हैं। उस दिन सूर्य देव बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो रेमेडी वास्तु के पर्सपेक्ट से देखे तो क्या करना होगा, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी आज नहीं बताऊंगा, बट वास्तु के पर्सपेक्ट से क्या करेंगे, उस दिन घर के सभी, स्पेशली इफ नॉट एवरी संडे, भानु सप्तमी के दिन घर के सभी सदस्य को सनराइज से पहले उठना है। इफ पॉसिबल मुख्य जो व्यक्ति है उनको उठना है, और सूर्य देव को जल अर्पण करके बाकी का जल जो बच जाए उससे पूरे जल में, मतलब पूरे घर में वो जल छिड़कना है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते या सूर्य के द्वादश नाम लेकर, आइदर ऑफ दैट यू कैन डू दिस। ठीक है, भानु सप्तमी के दिन घर में मांस, मच्छी, शराब इत्यादि नहीं आने चाहिए। तो इतनी अगर आप कर लोगे तो भी आपको सूर्य की या ये जो सूर्य के पद की एनर्जी से वो बैलेंस होती हुई लगेगी। सैफरन कलर मैंने आपको बता दिया, और नैवेद्य में मालपुए एक है जो सूर्य के नैवेद्य आप कह सकते हो। तो भानु सप्तमी के दिन भी आप स्पेशली, और कोई दिन नैवेद्य सूर्य पद के आप करो ना करो, बट भानु सप्तमी के दिन अवश्य करो। अरे किसके खराटे आ रही है? कोई सो रहा है सर। इतना बोरिंग है क्या मेरा क्लास? लोगों की नींद खुल जाती है आपकी क्लास में, सो कौन रहा है? नहीं सर, एक्सीलेंट नॉलेज है बहुत। नहीं, आसपास कोई होगा जो
माइक चालू है उनके ही है। हाँ, आसपास कोई होगा घर में, जैसे अगर मेरे आसपास मेरा बेटा अगर सो गया तो अब उसके खराब सब घर में भी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए, नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। ओके, तो ये हो गए सूर्यदेव। आगे बढ़े, एनी क्वेश्चंस विद सूर्यदेव? एनीबॉडी? नहीं सर, नो क्वेश्चन। एक और देवता कर ले, आज के लिए थोड़ा लेट हो गया है, बट देन बहुत सारे देवता कवर अप करने हैं कि फिर कल के लिए रखे, वॉट एवर यू से। राइट सर, राइट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात। वेलकम वेलकम। बाकी सबका क्या कहना है, कर लेना है कि? हाँ जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर, आप सब बोले तो कर सकते हैं हम सब। ठीक है, चलिए। तो एक चलो एक देवता कर लेते हैं, सत्य देवता कर लेते हैं, ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी आज बहुत कुछ मेरे बाकी है। कल हमारा लेट हो गया, सुबह बहुत जल्दी क्लास था, एंड आई हैड अ वेरी लॉन्ग डे टुडे। ये करके हम रैप अप करते हैं। फिर सत्य के देवता जो है, सूर्य के आगे वाले पद है, तो निघंटु में सत्य का मतलब धर्म बता गया है। तो बार बार मैं पुरुषार्थ की बात करता हूँ, तो धर्म अग्रणी है सब में, मतलब धर्म का चयन ही आगे का जो पथ है, आपका मोमेंट है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, एंड धर्म मतलब सत्य, और सत्य मतलब धर्म, एक ही बात है। और सत्य कौन है? शिव ही सत्य है, शिव परम सत्य है, शिव शक्ति, राइट। सो बहुत सारे सत्य के जो ये है, वो शिव जी के रूल्स एंड रेगुलेशंस या इनके स्थापित किए हुए जो वेद और इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उनको एक बेस मानकर चलने वाले ये एनर्जी फील्ड है जो है सत्य। तो धर्म का चयन यहाँ पर आपको अनिवार्य, यहाँ तक तो आपको बहुत सारी चॉइस आएगी कि धर्म का चयन किया जाए नहीं किया जाए, किया जाए नहीं किया जाए, बट जो यहाँ पर चूक हो गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन सिलेक्टिंग द नेक्स्ट 3 पुरुषार्थ, मतलब 2 ही, तीसरा चौथा वाला पुरुषार्थ तो आपको गिफ्ट मिलता है, बट जो बाकी के अर्थ और काम का सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर धर्म, तो वो सिलेक्शन आपका सत्य के पद से होता है। ठीक है, ओके। तो धर्म का मतलब यश, कीर्ति, लक्ष्मी, क्रिया, बुद्धि, शांति, सिद्धि, तृप्ति, मेध, मेध मतलब मेधावान जो कहते हैं ना, सरस्वती जी मतलब डिवाइन नॉलेज, पुष्टि, पुष्टि मतलब सपोर्ट या कंफर्मेशन, वो भी पुष्टि होता है, ध्रुति डिटर्मिनेशन, और श्रद्धा, श्रद्धा समर्पण। ठीक है, तो ये सारे एडजेक्टिव्स जो मैंने अभी बोले, राइट, एक बार और बोल लेता हूँ। यश, कीर्ति, लक्ष्मी, क्रिया, क्रिया मतलब काम, बुद्धि, शांति, सिद्धि, श्रद्धा, तृप्ति, मेधा, मेधा मतलब सरस्वती जी, ज्ञान, पुष्टि सपोर्ट एंड कंफर्मेशन, और ध्रुति मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। तो ये सारी क्वालिटीज आप सत्य के मार्ग से या सत्य की एनर्जी फील्ड से चयन कर सकते हो। तो सीधा निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर सत्य की एनर्जी फील्ड बैलेंस्ड है, तो ये सारी जो क्वालिटीज अभी मैंने डिक्टेट की, वो आपको सिद्ध होती हुई आपको दिखेगी, बिकॉज इन अ वे यही सारी सिद्धियां हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और अगर ये एनर्जी फील्ड बैलेंस नहीं हुआ, तो आपको ये सारी सिद्धियां नहीं मिलेगी, आप झूठे मक्कार कहलाओगे। और घर में अगर आप झूठे हो, आप चोरी कर रहे हो, तो सामने वाला भी आपके साथ झूठ बोलेगा, सामने वाला भी आपके यहाँ चोरी करेगा। तो घर में चोरी के बनाओ, ये सब आपको मिलेगा। अपयश, अपकीर्ति मिले, राइट, आपका डिफेमेशन हो, तो सत्य का पद अगर सही नहीं है, तो ये बदनामी का एक बहुत मुख्य कारण बन जाता है। बिकॉज सत्य को भी
झूठ कहकर प्रेजेंट कर कर बदनामी होती है। और वो कब होती है? जब दो चीजें, एक आपके ग्रह नक्षत्र और अगर सत्य का पद भी साथ में बहुत इम्बैलेंस्ड है, तो गारंटीड उस परिवार की या उस व्यक्ति की जगत में जगहसाई या बदनामी होती है। मेक सेंस एवरीबॉडी? जी सर। एक सेकंड। हेलो। यस सर। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था, मुझे लेना पड़ेगा। तो एनीवेज हो गया। इनका नैवेद्य सत्य देवता का घी और गेहूं का आटा, मतलब घी में, मतलब घी वाली रोटी, एक रोटी फुल्का कुछ बनाकर अच्छे से घी लगाकर वो नैवेद्य आप ऑफर कर सकते हो सत्य देवता को। सेम आप हवन में आहुति भी दे सकते हो। आइडियली सत्य का कलर चोखा कहते हैं ना उसको, वाइट, सफेद, साफ। तो इस जोन में स्पेशली लाइट कलर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। वेरी लाइट, वेरी प्लेजेंट, हो सके तो वाइट। निष्कर्ष पता चला कारण क्यों वाइट और लाइट कलर्स? क्योंकि सत्य का ये पद है। सत्य आपको वो काले में कंकर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, राइट? अगर साफ है कुछ चीज तो वहां पर कंकर होगा तो तुरंत दिखेगा। तो सत्य का भी कुछ ऐसा ही है। आपको अगर ट्रांसपेरेंट रहना है तो इस पद को एनर्जाइज करने के लिए आप व्हाइट या वेरी वेरी लाइट कलर शेड्स को यूज कर सकते हो। डोंट यूज एनी कलर विच इज वेरी वेरी डार्क एंड वेरी वेरी प्रोमिनेंट, चाहे वो आपका रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन क्यों ना हो, जो आपको यहाँ रिकमेंड या सिखाए गए हैं। ठीक है। और एक और रेमेडी है जो इस पद के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, वो है अक्षमाला। मतलब अगर जैसे मालाएं आप करते हो ना, रुद्राक्षी माला हो गई या कोई भी ऐसी रोजरी जिससे आप ध्यान मंत्र जाप करते हो, तो वो माला को भी आप यहाँ रख दोगे तो उसकी इंटेंसिटी, आपके मंत्र जो आपने इसके ऊपर जपे हैं, वो काफी पावरफुल रहेगी। क्योंकि आप जब माला जपते हो एक प्योर इंटेंसिटी से जप रहे हो, एक ईश्वर या देवी देवता की साधना में आप जप रहे हो, और साधना सिद्धि इत्यादि सत्य के गुण है। सो दैट विल बी मोर इफेक्टिव इफ यू कीप योर माला इत्यादि इन दिस पद ऑफ सत्य। मेक सेंस एवरीबॉडी? जी सर। तो आज सत्य पर ही हम विराम ले लेते हैं, बिकॉज देन फिर बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। आज भी वो आज करना नहीं है, अगले देवता से हम कल कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल किसी के डाउट क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर अगर सिक्की के रीजन में अलमीरा रखा हो। सर एक मिनट देंगे प्लीज, मुझे ये कॉल मेरा इंपॉर्टेंट फिर से आ रहा है, एक सेकंड प्लीज। ओके।
हाँ जी, आई एम सॉरी अबाउट दिस, कुछ इम्पोर्टेंट था। एनीवेज बताइए क्या पूछ रहे थे सर आप? सर ये कह रहा था कि सीखी के रीजन में अगर अलमीरा रखा हो गोदरेज की, तो उसका सर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या करना चाहिए उसका? क्या वहाँ पे हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए इसी कारण कि अलमीरा है तो हाँ स्टोरेज है। अब जी सर। उसमें हाँ स्टोरेज बन गया, वो अलमीरा मतलब हाँ स्टोरेज। हाँ, अब बिल्कुल उसमें बिल्कुल। अगर आपने मंदिर के बगल में अलमीरा है और भगवान की पूजा इत्यादि सामग्री या धार्मिक पुस्तक वगैरह रखे, जब तक ठीक है। हम्म, बट आपने अगर उसमें और कुछ सामान रखा है, नहीं केवल कपड़े ही कपड़े हैं। हाँ, तो वो सामान हो गए और वो कपड़ों में आपकी ऊर्जा होती है। हाँ और ये बिल्कुल होती। शिव की, शिव शक्ति की पवित्र ऊर्जा है। तो मेरा मानना ये है कि वहां पर ना लगाया जाए तो अच्छी बात है, पहली बात। अगर और कोई जगह नहीं बनती और वहीं लगाना पड़ रहा है फॉर सम हम्म, रीजन, तो उसकी फिर रेमेडी की जाए, जो हम करेंगे आगे। ओके। अगर से इसको हटाना है, जो जगह है, तो इसको फिर कहाँ रखें हम? देखो, अगर आपको इसी कमरे में हटा कर रखना है हाँ तो इधर उधर खिसका दीजिए कहीं दूसरे कोने में, एटलीस्ट सीखी में ना हो एटलीस्ट। वो लॉजिक भी मैंने आपको समझाया कि क्यों पूरे हम्म, नॉर्थ ईस्ट को आज इम्पोर्टेंट दिया गया है। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज शिकी। हम्म, ठीक है। और अगर रूम में मतलब आपके घर में जगह बनती है तो आइडियली भारी भरकम चीजें या स्टोरेज के लिए ये सारे जो पद है वो अच्छे माने जाते हैं, सॉरी, ब्रह्मस्थान को निकाल कर। हाँ जी जी। ओके ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? और सर कल आप बात हो रही थी सवितर पे और सविता पे साउथ ईस्ट की तरफ क्वालिटी एश्योरेंस की बात हो रही थी। हाँ जी। सर अगर मान के चलिए कि दीपक जी हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में 40 लोग 50 लोग हैं जो कि इसी का काम करे क्वालिटी का, तो क्या सभी लोग वहीं बैठ के कर सकते हैं? ये करना चाहिए उनको? देखिए, वहां पर अगर बहुत बड़ी कंपनी है, 100 और लोग होंगे जो यहाँ हम्म, काम, कहीं ना कहीं उनकी घर में उनका जो ये पद है वो बहुत एक्टिव होगा। अगर नहीं है तो उनके ग्रह नक्षत्र में ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैं ज्योतिष को बार बार इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ, आप शुरू से अगर सर सुन। किसी का यहाँ पे 8th हाउस आ रहा है, तो क्या हाँ, यहाँ बैठना चाहिए, काम करना चाहिए उनको? बहुत अच्छी बात है सर। 8 हाउस अगेन रिसर्च का है। 8 हाउस लेकिन इज, इसके बाद अगर वहां बैठने के बाद से उनको ह्यूमिलेशन होने लगे वहां पे और एस्केलेशन ज्यादा होने लगे, फिर क्या होगा? ह्यूमिलेशन के कारण अलग हो सकते हैं, वो बाकी कौन से ग्रह है जिनके प्रभाव उस पर्टिकुलर पर हो रहे हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करो, वास्तु नहीं, की बात कामों में ही सर, कामों में ही मिनमेक निकाला जा रहा है फिर वहां पे बैठने के बाद से, तो तो फिर क्या करें? तो फिर डेफिनेटली उनके घर के वो वाले पद को, उनके जहां वो रह रहे हैं वहां पर वो वाले घर के पद को रेक्टिफाई करो, हम्म, है ना। ओके जी जी। क्योंकि 100 लोग है, 100 लोग में से 100 के 100 लोग तो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं नहीं जितना कर शायद पाता। नहीं कर पा रहे हैं, राइट। हाँ जी जी सेम जी थिंग जी। विद इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल्सो। 100 बच्चे खुद एक क्लास में होते हैं, 100 बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, बट कुशल हाँ इंजीनियर उसमें से 5 या 10 ही होते हैं, बिल्कुल। है ना। जी जी बिल्कुल। और कोई, एनीबडी? चलिए, कोई है नहीं तो हम रैप अप करें फिर आज का। जी सर। ओके, ओके Yes, sir. Yes, चलिए, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबडी, Good थैंक night, यू। sir. Thank you, sir. Yes, sir. सेम टू Super. सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू।